हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक पर्दा होता है जो शीशों का बना हुआ। एक बंदा जो होता है वो खून से भरे हाथों को अपने धो रहा होता है। वो बहुत ही देर तक धोता रहता है और हमें अलग अलग विजुअल्स देखने को मिलते हैं। खून का जो दाग होते हैं वो उसके हाथों से निकल ही नहीं रहे होते। तभी यहाँ से इत्तादोरी देखने को मिलता है जो कानों पर रख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर का हाथ निकल कर आता है और वो इत्तादोरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इत्तादोरी भागता हुआ एक बिल्डिंग के शीशे को तोड़ के बाहर निकलता है। तभी बहुत सारे यहाँ पर कर्स एनर्जी उड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इत्तादोरी नीचे आता है, उसके पीछे काफी सारे कर्स मॉन्स्टर जो होते हैं वो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इत्तादोरी इधर उधर भागता रहता है और बच्चे बचाता हुआ उन पर हमले भी कर रहा होता है। जैसे इत्तादोरी दूर की तरफ निकलता है तभी एक बड़ा सा मधुमक्खी जैसा जो कर्स होती है वो आके उसके ऊपर गिरती है, और जैसे ही वो गिरती है तो जमीन में छेद कर जाती है बिल्डिंग के अंदर। तभी इत्तादोरी के ऊपर एक तलवार होती है और धीरे धीरे करके वो तलवार ऊपर जाती है और देखते हैं वो होता है यूता। यूता जो होता है वो इत्तादोरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैन फैमिली का मेंशन, जिसके अंदर बात चल रही होती है कि अच्छा वो माकी का क्या हुआ। तो वो कहते हैं माकी का तो बहुत बुरी हालत है। माकी का, मैगी, मेगुमी, ये सब लोग जो कजन्स वगैरह हैं। तो यहीं पर हम लोगों को देखने मिलता है एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जाओ। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो अब मुझे ही तो लीडर बनना है, वैसे भी बाप बनने वाला। जैसे वो अंदर घुसता है तो उसका चाचा और उसका भाई कजन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और वो यहाँ पर बोलता है कि इतना लेट आने की जरूरत है तुझे अपने बाप के मौत के अंदर। तो कहता है कि मैं जल्दी भी आ जाता तो फर्क नहीं पड़ता, मरना तो है ही उन्हें। तभी वहां पर वो लोग बात करते हैं। तभी यहाँ पर जो लॉयर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को वो वसीयत सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारे बापों ने किया है, मतलब और तेरे भाई ने। तो यहाँ पर वो बैठता है और वो बोल रहा होता है कि नयोया जो है वो लीडर बनेगा जैन कैलेन का, और उसके पास जितने भी कर्स टूल्स हैं उनका चार्ज होगा। और इसका भाई जिरिकी और इसका चाचा इजाजत दे दे तो। लेकिन अगर यहाँ से जो टोबी का बेटा है जो गोजो सतोरू के हाथों के अंदर है, अगर गोजो वहां पर मर जाता है और मेगुमी जिंदा है तो यहाँ से मेगुमी के हाथों उसको सरेंडर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नयो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है, मुझे तो पता है कि चाचा और जिंकी तेरे तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तभी वो अपने जो काम वाली है उससे पूछ रहा होता है कि अच्छा मुझे ये बता मेगुमी का मिलेगा। तो वो बता देती है कि वो तो इतादोरी को ढूंढ रहा है जो कि सकूना का वैसल है। तो वो कहता है कि अच्छा तो हमें पहले वैसल को ही ढूंढना पड़ेगा, और वो यहाँ से निकल जाता है इतादोरी के लिए। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है इतादोरी वो सारी चीजें याद कर रहा होता है जो उसने खून खराबर किया है, जो अभी सुबुया एक्सीडेंट बीता है, जिसकी वजह से वो एक हॉल के अंदर लॉल से वहां पर अकेला बैठा होता है। यहाँ पर चोक्सो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि इतादोरी तू क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे मेरी चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू चुपचाप जे के वापस चला जा। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता और मैं तेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरा दिमाग इस वजह से खराब है क्योंकि मैंने वहां पर सैकड़ों लोगों की जान ली है। तो कह रहा था कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, इस चीज की होता है ये सब। तो कहता मैंने तेरे भाइयों की भी जान ली है। तो कहता कि तू मेरा भाई है तो तू मेरे भाइयों की जान ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत ले। तो वो कहता कि अच्छा ऐसी बात है, चलो जाने से पहले कर्सों को खत्म कर दे। तभी इतना ताला बजाता और हम लोगों को देखने मिलता है कि काफी सारे जो कर्स होते हैं जो पूरी सिटी के अंदर इधर उधर फैले हुए हैं। इधर से इतादोरी के पीछे भागना स्टार्ट किया। उधर से हम देखते हैं चोसो भी जो होते हैं अपनी ब्लड डेथ प्रेसिंग का इस्तेमाल करके वहां पर जितने भी कर्स होते हैं उनको खत्म कर रहा होता है। इतादोरी भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, और यहाँ पर ये लोग प्लान बना बना के यहाँ पर लगभग इन्होंने सैकड़ों कर्स एनर्जीज को खत्म कर दिया होता है। इधर से जो चोसो होता है वो कह रहा होता है कि तेरी इन्हीं ताकतों को देख के मुझे समझ में आता है कि सकूना तुझे किंग ऑफ कर्स क्यों कहा जाता है। जैसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं और भी कर्सों के बारे में बात कर रहे होते हैं, इधर उधर एक्सीडेंट की भी बात कर रहे होते हैं, तभी एक बंदे की एंट्री हो जाती है, वो जो होता है नयोया। वो कह रहा था कि अबे तू कौन है। तो कह रहा है कि मैं हूँ जैन कैलेन से। तो कहता है अच्छा जिससे मेगुमी है। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे शायद मेगुमी नहीं है। तो कहता है कि नहीं है। तो कहता है कि अच्छा तो इतादोरी तू है ना। तो कहता है हाँ है। तो वो कहता है ठीक है, अब तेरे हाथ पैर काटने का टाइम आ गया। इतादोरी क्या बोल। तभी इतादोरी के वो पीछे आ जाता और मुंह पर घूसा बजा देता। इधर से चोसो जो होता है लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो के मुंह पर घूसे 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 इतादोरी उसे पत्थर मार के दूर कर देता है। तभी इधर से नयो भी कह रहा होता है कि अच्छा फाइटिंग स्टाइल है तुम दोनों का, सही लड़ रहे हो, मजा आ रहा है। और जैसे ही वो लड़ने के लिए बढ़ते तभी उनको एक अजीब सा कर्स महसूस होता है। वो कहते हैं ये तो गोजो है, नहीं उससे भी खतरनाक। और यहाँ पे होता है यूता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है यूता यहाँ के एंट्री करता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे ये बताओ इतादोरी कौन है तुम में से। तो यूनो कह रहा होता है कि अरे इतादोरी ये है, तू भी यहाँ पर मानने आया ना, मुझे पता है कि तू यूता है जो कि सबसे हाई रैंक में आता है। तो यहाँ पर यूजी भी कहता है कि अरे इसके बारे में तो मैंने सुना है, ये तो गोजो की तरह ही स्पेशल ग्रेड में आता है। और यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं उसी के ग्रेड में आता हूँ, लेकिन गोजो सतोरे से मैं ताकतवर नहीं हूँ। तभी पीछे से चोसो जो होता है वो कह रहा होता है कि सुन यूजी तू यहाँ से भाग के निकल, मैं इस नयो को संभालता हूँ। तो कहता है कि ठीक है। जैसे ही यहाँ से वो भागना स्टार्ट करता है हम लोगों को देखने मिलता है यूता भी उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। और इधर से यूता कह रहा होता है कि मैं तो तभी से क्रश करने वाला था जब ये भागने वाला था, लेकिन ये भागने में तो तेज है। इधर से जो हमारा चोसो होता है वो फाइट कर रहा होता है नोयो से, और लेकिन नोयो की जो एबिलिटीज होती है वो कुछ ज्यादा फार होती है चोसो की एबिलिटी के मुकाबले। चोसो के मुंह पर घूसा बाज रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है वही सीन जिसके अंदर यूता इतादोरी को जमीन में गाड़े होता है और उसके ऊपर तलवार लगाया होता है। तभी वो पीछे से घूम के फ्लिप मारता है और अपने ट्रायंगल किक्स करके दूर की तरफ पड़ता है।
यूता कहता है अच्छा भागने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमले करता है लेकिन वो बिल्डिंग तोड़ के बाहर की तरफ निकल आ जाता है। इधर से जो इतादोरी होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं समझा तुझे स्पेशल ग्रेड में क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर जो यूता होता है वो अपनी पढ़ाई करते हुए कह रहा होता है कि अब तुझे समझ में आ रहा होगा ना कि मुझे गोटो के साथ क्यों गिना जाता है। मेरी ताकत गोटो से भी ज्यादा है। जो उसकी 6 आई है वो उसकी एनर्जी को बचा कर रखती है और मेरी को डिप्लीट होती है। इस वजह से वो नंबर 1 है और मैं नंबर 2 पे। और वो हमले करना स्टार्ट कर देता है। इधर से यूजी को याद आ रहा होता है कि जो उसके भाई ने उसको सिखाया होता है कि किस तरीके से एक कर्स एनर्जी अगर एक बॉडी के साइड में हो तो अगर उसकी अटैक है ना वो अगर ढंग से भी ना करे तब भी वो काफी पावरफुल होता है। यहाँ पर यूजी तो फाइट कर रहा होता है अपनी पूरी कर्स एनर्जी को चारों तरफ फैला के, लेकिन इधर से यूता जो होता है उसकी एनर्जी बेकाबू हो रही होती है। और क्योंकि बेकाबू हो रही होती है तो उसकी एक स्लेज में इतनी ताकत होती है कि इतादोरी की गर्दन हाथ में ला दे। तभी इतादोरी दूर की तरफ हटता है और एक छोटे से चक्कू के अंदर अपनी कर्स को डाल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि गोटो ने कैसे इसको सिखाया था, लेकिन ये इसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन यूता जो होता है वो एक ही स्लैश के अंदर उसके ब्लेड को और साथ ही साथ उसके पेट को भी चीड़ कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे यूजी को भी मौका मिल जाता है और उसकी वो तलवार को तोड़ देता है। तो वो कह रहा था कि अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो शायद मैं इससे जीत जाऊंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी हमें पीछे से आवाज सुनाई देती है रीका की, जो कि बाहर की तरफ निकलती है और इसको पकड़ लेती है यूता को। और वो कह रही होती है कि क्या करने जा रहा था तू। तभी यहाँ पर यूता बोलता है कि यार हम लोग तो खेल रहे थे। तभी वो अपनी टूटी हुई ब्लेड को लेता है और कहता है कि यूजी इतादोरी अब हमेशा के लिए सो जा, और उसके दिल को चीड़ के रख देता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि यूजी के सीने में तलवार घुस चुकी होती है। तभी इधर से सीन आता है चोसो की तरफ, जिसके अंदर चोसो के मुंह पर घूसा ही घूसा बाज रहा होता है। भाई चोसो यहाँ पर लड़ ही नहीं पा रहा होता और वो कह रहा होता है कि एक तो मैं इसकी कर्ज को समझ नहीं पा रहा, ऊपर से ये बता भी नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से रूल है ना जे के में कि वो अपनी कर्ज बताएगा तो उसकी कर्ज की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर नोयो जो होता है वो बताता नहीं है। लेकिन इधर से फिर भी जो चोजो होता है वो उससे फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो थोड़ा बहुत उसकी बॉडीज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है और सही तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है नोयो जो होता है वो उसके पेट को फाड़ देता है एक छोटे से चक्कू से। वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि हथियार लेके रखते हैं। मेरे को भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूर है ना, इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी इधर से चोसो पीछे की तरफ हट जाता है और नोयो कहता है कि अच्छा वैसे इतना ताकतवर कैसे हुआ तू। तो कहता है कि मेरे 9 छोटे भाई हैं तो उनके लिए। तो कहता है कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो कहता है कि यही मेरा जवाब है। तभी चोसो को थोड़ा बहुत उसकी पावर समझ में आने लगती है तो चोसो चारों तरफ अपने ब्लड को फैला देता है, जिससे कि वो वहां पर खून की नदी बह जाती है। सच में लिटरली खून की नदी बह जाती है, जिसके अंदर नोयो जो होता है वो भीग जाता है और पूरा खून हो जाता है। वो भी अंदर से चारों तरफ खून की नदी बह रही होती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो जीत जाएगा जल्दी। तो भी चोसो जो होता है वो एक डेथ बीम का इस्तेमाल करता है, जो कि वो कह रहा होता है कि इसको मैंने 150 साल से मास्टर करने की कोशिश की है अपने भाइयों के प्यार के अंदर, इस वजह से अब तो नहीं बच पाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नोयो होता है उसके ब्लड की वजह से हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसने ब्लड को फ्रीज कर दिया होता वहां पर। और वो तभी डेथ बीम देता था, जिससे कि जो नोयो होता है वो घुटनों पे आ जाता है, लिटरली घुटनों पे। और यहाँ पर चोसो उसे खत्म करने वाला होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता तू अपने भाइयों से क्यों नहीं प्यार करता। लेकिन तभी यहाँ पर यूता आ जाता है इतादोरी को लेकर और एक घूसे में चोसो को सुला देता। और यहाँ पर कह रहा होता कि नोयो देख मैंने इसको मार दिया। तो कह रहे कि अच्छा, लेकिन तभी वो खून की उल्टी करना स्टार्ट कर देता है नोयो। तो कह रहा है कि क्या इसने पॉइजन मिलाया था अपने ब्लड के अंदर। हाँ हो सकता है, ये एक वेसल है तो ये कर सकता है ऐसा। तभी यहाँ पर यूता कहता है कि देख मैं तुझे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुझे इसकी मौत की जिम्मेदारी अपने से लेनी होगी। तो यहाँ पर नोयो कहता है ओके। तभी यूजी जो होता है वो अपने बचपन की चीजों को याद करने लगता है और अपने बाप जिन को याद करता होता है, जिसके अंदर उसका ग्रैंडपा बोल रहा होता है कि अबे तू इस औरत के साथ मत रहा कर, मतलब यूजी की माँ के साथ मत रहा। जैसे वो बोल रहा होता तभी हम यूजी की माँ को भी देखते हैं, जिसके सर पर गोतो जैसा कुछ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं गोतो इसका चाचा हो सकता है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूजी जो होता है वो एकदम ही खड़ा हो जाता है और यहाँ पर यूता उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहते किया तभी वो हंसने लगता है यहाँ पर यूता, और वो कह रहा था कि अरे तू ठीक तो है ना यार, वाह मानना पड़ेगा जैसे गोतो सजोरे ने कहा था वैसा ही है तू बिल्कुल। तो कह रहा कि अच्छा। तो यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देता है कि मुझे मतलब मास्टर ने बोला था कि तुझे बचा के रखूं मैं। जब मैं सितंबर में उनसे मिला था तो उन्होंने बताया था तेरे बारे में कि मेरे जैसे एक और बंदा है जिसके पीछे हाई रैंक्स पड़े हुए हैं मारने के लिए, और फिर मेरे को तेरे बारे में सब कुछ बताया उन्होंने। तो मैंने कहा कि ठीक है आपको तो कोई मार नहीं सकता तो इस चीज का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं यहाँ पर भाग के आ गया। हाँ, मैंने तेरे दिल को इसलिए चीड़ा क्योंकि मैंने हाई रैंक्स के साथ वादा किया होता तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग थी कर्स वाली, अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं हो पाता। फिर मैंने पता चला कि तूने सकूना से पहले भी मर चुका, तो एक बार जिंदा हो चुका तो क्या हुआ, रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके दोबारा हो जाएगा। इतादोरी कहता है इतना दिमाग तूने लगा भी लिया। तो कहता है कि हाँ ये सब एक्टिंग थी, टेंशन क्यों ले रहा है यार, चल मार मौज मार। तो कहते कि अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पर मेगुमी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यूजी चल मेरे साथ। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने काफी सारे लोगों को मारा है। तो कहते कि सुन हम है जे के सॉर्सरर, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता हम लोग हीरो हैं या विलन है, हम लोगों को काम है केवल स्पिरिट से फाइट करना, बाकी उसमें अगर कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती उसमें। लेकिन इतादोरी जो होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उधर से वो कह रहा होता है कि अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है मत मान,
लेकिन तू मेरे साथ स्कूल तो चल, वहाँ का बैरियर बहुत कमजोर है, तो तू वहाँ आराम से जा पाएगा, तो कोई वहाँ पर हाई रैंक तेरे को पहचान नहीं पाएगा। तो वो फिर भी नहीं माना होता, तो मेगुमी कहता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो जाने लगता है। वो कह रहा था कि वैसे मुझे तेरी ताकत की जरूरत थी। तो वो कहते क्या मतलब है? तो कह रहे कि मेरे क्लैन के अंदर एक गेम शुरू होने वाला है, जिसके अंदर मेरी बहन को भी लेके आए हैं वो लोग, और उसको कहते हैं कूलिंग गेम, और उसके 8 रूल्स है, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके अंदर कोई भी बंदा फाइट कर सकता है, यहाँ तक कि जो इस क्लैन का है भी नहीं वो भी, अगर जो नॉन सोसरर है उसको मारेंगे तो 1 पॉइंट, और जो सोसरर उसे मारेंगे तो 5 पॉइंट। जिसने 100 पॉइंट पहले कर लिए वो यहाँ पर कोई भी एक नया रूल ऐड कर सकता है, बस अपनी इम्यूनिटी को छोड़ के, मतलब कि मुझे कोई नहीं मारे उस चीज को छोड़ के, वो किसी भी तरीके के रूल को ऐड कर सकता है यहाँ पर। और किसी ने 15 दिन तक किसी भी पॉइंट को नहीं बढ़ाया, अपने 1 या 2 पॉइंट को भी नहीं बढ़ाया, तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो जैसे इत्तदुर ये सुनता है तो उसको समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर वो फिर भी थोड़ा सा कतरा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कहता है कि अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम लोग 10 गेन से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो यूता होता है वो कह रहा होता है कि अबे वहाँ 1000 से ज्यादा गेट होते हैं, उसको सही वाले को पकड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पर वो इत्तदुरी कह रहा होता है कि चल ठीक है, देखते हैं कैसे करा जाएगा। इधर से यूता जो होता है वो बाकी लोगों की मौत के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे कौन बंदा मर चुका है। तो यहाँ पर यूता को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पर चौसो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा टेनगेन को ढूंढना है तो ऐसे ढूंढेंगे ना जिस तरीके से गोटो ने मेरे भाइयों के लिए ढूंढा था। वो कहता है कि हाँ सही कह रहा है, और मोहितो ने भी। तो कहते हैं कि हाँ हाँ। तो ये लोग वापस आ जाते हैं हाइड आउट के अंदर, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर माकी होती है, और माकी बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन जो बर्निंग मार्क्स होते हैं वो अभी भी उसकी बॉडी पे होते हैं। बेशक उसने हेवनली पैक किया हुआ था और रिवर्स कर्स मैजिक का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तो हमें पहले टेनगेन पे जाना होगा। तो यहाँ पर चौसो बोलना स्टार्ट कर देता है टेनगेन पे वैसे ही जाएंगे जैसे मेरे भाइयों ने किया था, और वो सबके नाम गिनवाने स्टार्ट कर देते। तभी कहते हैं अबे तू है कौन? तभी यूजी कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। वो खुश हो जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक दरवाजे को खोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। वो लोग आगे बढ़ते तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक वेयर हाउस होता है जहाँ पर चोस हो जाता है, जहाँ पर उसके भाई है बाकी शायद। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, जहाँ तोबी ने उस लड़की को मारा था, गोजो की बहन कह लो एक तरीके से। फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते तो उन्हें एक जगह देखने मिलती है जो कि सब कुछ व्हाइट व्हाइट होती है, वहां पर कोई भी नहीं होता। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि शायद उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो हमें जाना चाहिए। जैसे वो जा रहे होते तभी पीछे से टेनगन आ जाता और वो कह रहा होता कि ज़ेन क्लैन मैं तेरे से मिलना चाहता था, और बाकी सब लोगों से भी, और खास तौर पर सकुना की विसल तेरे से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गैस एपिसोड की शुरुआत में जो पूरी गैंग होती है वो पहुंच चुकी होती है टेनगन के पास। टेनगन को देखते ही सब लोग कहते हैं कि क्या सच में यही है टेनगन? उधर से वो भी कहता है कि ज़ेन क्लैन के बंदे मैनिपुलेटर एंड वेसल, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ये है टेनगन। तभी वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे पता है कि तुम केनजाकू की वजह से यहाँ पर आए हो। तो कहते हैं केनजाकू कौन? तो कहता है कि अरे वही जिसने गेटो की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। तो कहते हैं अच्छा उसका नाम केनकाजू है। तो इतादोरी बोलता है कि ये बुढ़ा नहीं लग रहा? तो कहता है कि हाँ हाँ मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरी उम्र भी बढ़ती है। लेकिन मैं इन सब बातों से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यूकी, चोजो, यूता, तुम तीनों में से किसी 2 को मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ तुझे डर लग रहा है मरने से? तो कहता है कि मैं मर नहीं सकता। तो कहते हैं कि सील होने से डर लग रहा है? तो कह रहे थे कि नहीं, अब शायद मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। फिर तभी वहां पर वो मैप्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि जापान के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि कर्स मैनिपुलेशन को कर सकते हैं, जिसके अंदर जो केनजाकू है उसका जो मिशन है वो 12 ईयर्स पहले प्लाज्मा के साथ शुरू हुआ था, जिसका मिशन था इंसानों को इन्वॉल्व करना। वो पूरे जापान के अंदर सब लोगों को जुजुत्सु सॉर्सरर बनाना चाहता है। अगर वो ऐसा कर पाएगा तो उससे जितने भी इंसान होंगे वो उन सबको कंट्रोल कर पाएगा, और एवोल्यूशन करके वो पूरी दुनिया में अपने वेसल फैला पाएगा। पहले क्या होता था कि वो ऑर्डिनरी पीपल्स को टारगेट करता था, लेकिन अब वो प्लाज्मा सेल के हिसाब से सब लोगों को कर सकता है। जो केनजाकू है वो सब लोगों को मैनिपुलेट करके उनको कर्स मैनिपुलेशन में लगाना चाहता है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या इतने सारे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है? तो वो कहता है कि देखो मुझे ही देख लो, मैं भी सारे सोसरर के अंदर हूँ और बाहर भी हूँ, तो मैं भी सारे लोगों को कैद कर सकता हूँ और पकड़ सकता हूँ और अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तभी उससे सवाल करते हैं सब लोग कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है? तो वो कहता है कि मैं इंसानों के दिलों के अंदर नहीं झांक सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करके इन्वॉल्व करना चाहता है इंसानों की बॉडी के अंदर। तो वो कहते हैं कि अच्छा हम समझ गए। तो वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो केनजाकू है वो ऐसा ही नॉर्मल बंदा नहीं है, वो लगभग 1000 साल से सॉर्सरर है, और वो 1000 साल से इस चीज के ऊपर प्लान करता हुआ आया है। तो सब लोग कहते हैं तो वो 1000 साल से अभी तक क्यों नहीं किया? तो वो कह रहा होता है कि क्योंकि इस समय सबसे अच्छा समय बना है उसके लिए। 6 आइज, टेनगेन एंड प्लाज्मा वेसल सब के सब एक साथ कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के फेस से। अगर एक भी पीछे होता है तो केनजाकू का मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन जब केनजाकू अपने इस मिशन को कंप्लीट करने वाला था तो 6 आइज बार बार बॉर्न हो रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे बंदों को मारने पर लगा हुआ था।
लेकिन अब फिर उसको समझ में आ गया कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, तो फिर उसने सिक्स आइज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उनको सील करना स्टार्ट कर दिया। जो गोजो सतोरू था उनमें से एक्सेप्शन निकला और वो बाहर निकल आया। तभी फिर 12 साल पहले तोजी आया जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो फ्री था कर्स एनर्जी से और तोजी ने हमला किया था गोजो और गेटो के ऊपर और वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहां पर एक बंदा मिला जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता था, जो था गेटो, और उसकी बॉडी पर उसने कब्जा कर लिया। फिर उसके ऊपर उसे प्रिज्म रेल भी मिल गया जिसके अंदर उसने गोजो को सील कर दिया। और फिर तभी बोलते कि अच्छा ये बताओ कूलिंग गेम से क्या मतलब है उसका। तो यहाँ पर कूलिंग गेम के बारे में बता दिया जाता है कि जो ये है ये बहुत बड़े वाइड में गेम में होने वाला है, तो इसके अंदर काफी सारे जो कर्स स्पिरिट यूजर हैं वो आएंगे यहाँ पर। इस डेट मीन की क्या होगा कि जो कर्स होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तो वो उनको कनेक्ट करके पूरे नेशन के अंदर फैला सकता है, जिससे कि हर एक बंदा जो है वो जुजुत्सु सॉर्सरर बन सकता है और उनके पास जीजे की सॉर्सरी आ सकती है। तभी फिर वो कूलिंग गेम के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि 6 रूल्स तो तुम लोगों को पहले से ही पता है, जिसके अंदर क्या क्या होने वाला है कि गेम मास्टर बनने के लिए तुम लोगों को 7th रूल की तरह अपने मतलब 100 पॉइंट्स करने होंगे, जो कि किसी भी तरीके के रूल्स को कर सकता है या सेपरेट कर सकता है, बस इम्यूनिटी को छोड़कर। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि इसके अंदर तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे क्योंकि ये तो बाउंड्री जब पूरे जापान में फैलेगी तो जो नॉन यूजर है वो भी पकड़े जाएंगे इस चीज के अंदर। तो तभी जो मेगुमी होता है वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी 100 पॉइंट्स बनाने होंगे और अपनी सोम्युकी बहन को, मतलब जो उसकी बहन है, उसको यहाँ से निकालना होगा। तभी मेगुमी कहता है कि इसके लिए तो हमें गोजोत्सु सातोरू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर इनके मिशन बनाए जाते हैं कि ये लोग जाएंगे कूलिंग गेम के अंदर इतादोरी और वहां पर रूल्स बनाएंगे और गोजो को फ्री करेंगे। तभी सब सोच रहे होते, तभी वो कहता है टेनगन कि यहाँ पर कौन रुकेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं चोजो और यूकी जो होते हैं वो कहते हैं कि हम यहीं पर रुकेंगे। तो जो चोजो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता कि मैं यहाँ पर इसलिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि एक तो मैं टेनगन को सपोर्ट करना चाहता हूँ, दूसरा मैं पे जो भाई हैं जैन कैलन ने जो कैप्चर कर रखे हैं मैं उनको बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो यूकी होती है वो भी कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ और इससे कुछ और सवाल और जवाब करना चाहती हूँ जिससे कि मुझे सारे आंसर मिल सके। तो यूता तू जा फाइट कर। उधर से यूटा कह देता है ठीक है। तभी इधर से टेनगन जो होता है वो अपनी बाहों में से एक प्रिज्म निकाल लेता है जो कि होता है बैक, मतलब कि यहाँ से गोजो सतोरू को फ्रीड किया जा सकता है। तो सब लोग कह रहे थे कि अच्छा ये बैक डोर है तो अपन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए ना इसको। तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रिज्म रेम इस तरीके से काम नहीं कर सकती। प्रिज्म रेम के 2 हैं, एक तो बैक और एक फ्रंट, मगर जिसने इसमें सील किया है जिस बंदे को वही बंदा निकाल सकता है। और अथॉरिटी किसके पास है? केंजाकू के पास, वही इसको निकाल सकता है। लेकिन इसके भी तोड़ने के कुछ तरीके हैं, एक तो है स्पीयर ऑफ हेवंस और दूसरी है ब्लैक रोप। इन्हीं के इफेक्ट से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो स्पीयर ऑफ हेवन है वो 12 साल पहले गोजो सतोरू ने तोड़ दिया था और ये तोजी की शॉट है। तभी इधर से इतादोरी कहता है अबे ये बुढ़ा क्या करता है। तभी फिर ब्लैक रोप के बारे में बताया जाता है, तो इसमें भी बताया जाता है कि गोजो ने लास्ट साल इसको भी खत्म कर दिया था। वो कह रहा था अबे क्या सोचता है ये। तभी यूता कहता है कि ये तो वही है जो मैं लेके आया था। तो वो कभी कहते हैं कि अच्छा तो इसलिए अब्रोड गया था अफ्रीका। वो कहता है कि वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं मिला हमें। फिर इधर से टेनगन फिर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि तुम लोगों को कूलिंग गेम के अंदर जाना होगा। ये 2 वेपन्स के अलावा भी एक और बंदा है जो कि ये कर सकता है, जिसका नाम है एंजल, जो कि कूलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि 1000 साल से है। उसकी जो कर्स एनर्जी वो ऐसी है कि वो किसी भी दूसरी कर्स एनर्जी को इनहाइलरेट कर सकती है। तो यहाँ पर फिर वो कहता है कि इसी तरीके से हम लोग बस गोजो को बचा सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो तुम लोगों को कॉलोनी में जाना होगा ईस्ट साइड टोक्यो में, जिसके अंदर गेम चालू होने वाला है। तुम्हें पता है अभी पूरा गेम जो है पूरे जापान के अंदर होगा, पूरे जापान को 10 कॉलोनी घेर लेंगे। तभी यूता कह रहा होता कि ये तो वही है जब मैं चोजो के भाइयों से फाइट किया था तब हुआ था, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पूरा का पूरा जापान इसके अंदर आने वाला है, जिसके अंदर बहुत बैटल होने वाली है। तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता, तो फिर वो कहता है कि रूल्स याद करो सारे के सारे। तो रूल से याद आता है कि 9 नवंबर को ये गेम शुरू होगा और यहाँ से लड़ाई बहुत बुरी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर मेगुमी कह रहा होता है कि मुझे अपनी बहन को किसी भी तरीके से बचाना होगा। फिर रूल 2 जो है वो उसमें केवल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर हम एक लड़की को जो की बात कर रही होती है और आइडल स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन इन सब के बारे में, तो इसको स्किप करते हैं, हम आगे चलते हैं। तभी यहाँ पर माकिमा कहती है कि अच्छा पांडा का क्या होगा, वो उसके पास दिमाग तो नहीं है। तो वो कह रहा होता है कि जो नॉन प्लेयर यूजर्स हैं वो एंट्री कर सकते हैं कॉलोनी के अंदर, लेकिन वो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कूलिंग गेम के अंदर। तो यूता कहता है इसका मतलब जो नॉर्मल पीपल होंगे वो कॉलोनी के अंदर स्टार्टिंग से ही होंगे। तो टेनगन कहता है कि हाँ उनके पास एक चांस होगा यहाँ से निकलने का, लेकिन निकलने से पहले उनको वैलिड रीजन देना होगा इसके अंदर क्यों। लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब जानबूझ के नहीं गए, तब तक उन लोगों को इस गेम के अंदर से निकलने का आराम से है। लेकिन अगर जानबूझ के गए तो फिर वहां से निकलना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सब लोग इसी तरीके से बात करने लगते हैं। तो इस डेट मीन की जो नॉर्मल पीपल हैं वो इस चीज में सेफ रहेंगे। तभी फिर यहाँ पर वो बात करता है एक गेम मास्टर की जिसका नाम है कोगेन। तो वो कहते हैं कि ये गेम मास्टर है। तो कहते हैं कि नहीं गेम मास्टर नहीं, ये इस गेम है खुद इन सेल्फ। तो कहते हैं कि अच्छा। फिर यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में होती है, वही होता है जो 100 पॉइंट्स कमा लेगा फिर एक नया रूल ऐड कर सकता है। तो इसमें ये लोग का रहता है कि
तुम लोगों को भी किसी तरीके से इस रूल्स को ऐड करवाना होगा, कोई और दूसरा बंदा ना कर पाए। अगर दूसरे बंदे ने किया तो खेल खत्म है। इधर तो गलत है कि अब मुझे और लोगों को मानना पड़ेगा, मतलब इधर को इस चीज का बुरा लग रहा होता है ना, तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, तुम मैनेज कर सकते हो सारी चीजों को। तो हमारे फ्यूचर जो एक्शन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जापान कैसा रहेगा। चोजो और यूकी तो मुझे गाइड करेंगे, बाकी माकीमा जो है वो जाएगी गोजो को बचाने के लिए, और मेगुमी जो है वो ज़ेन क्लैन का हेड बन चुका है। फिर यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर बताया जाता है कि यूता वगैरह भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें मेगुमी और इतादोरी भी पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम के अंदर। तभी फिर यहाँ पर बात करने लगते हैं सुकुना के बारे में कि कहीं सुकुना आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया था। फिर यहाँ पर ये सोच रहे होते कि यूता तो है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग ऐसे बात कर रहे होते। फिर यहाँ पर आ जाता है एक और नया बंदा जिसका नाम है केंजी हिकारी। यहाँ पर यूता बोलता है कि वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे भी हरा सकता है। तो सब लोगों ने अपने अपने प्लान बना लिए होते भाई, पूरा का पूरा चार्ट बनाए होते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एपिसोड मेरे एनिमे लाइफ का सबसे बेहतरीन एपिसोड है, जिसके अंदर फाइट भी नहीं है और सब कुछ है। यहाँ पर पूरा का पूरा हमें प्लान देखने को मिलता है। फिर यहाँ से इतादोरी वगैरह सब लोग जाते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है चोजो से, चोजो तूने बहुत बड़ी हेल्प की टैनगेन को यहाँ पर गार्ड करने के लिए। तो कह रहा होता है कि प्लीज भाई मरियो मत। तो यहाँ पर चोजो जो होता है वो इस चीज को लेकर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सीन चेंज, जिसके अंदर एक आदमी जो होता है वो कॉमेडी कर रहा होता है, स्टैंड अप। यहाँ पर कोई भी बंदा हंस नहीं रहा होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका बॉस जो होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि इतने बेकार डायलॉग्स क्यों बोलता है तू, कितने 35 साल का है ना, तो तेरे ये डायलॉग जो है वो पुराने हो गए हैं, कहीं नए लाया मसाले लाया जेंजी वाले। इस तरीके से वो उसको बहुत डांट रहा होता बंदे को। वो बंदा वो कह रहा होता कि मैं क्या करूं। तो भी वहाँ पे एक बंदा होता है वो कह रहा था कि इतने भी बुरे नहीं थे। तो कहता कि अच्छे लगे, तो कहता कि नहीं नहीं तेरे से भी अच्छे बच्चे हैं, मगर ठीक है थे, ठीक ठाक थे। तुझे क्या लगता है कि किस टाइप का कॉमेडियन है तू, ऑलवेज फनी या फिर कभी कभार फनी। कहता कि पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता। तो कहता कि परसेंटेज सोचना। तो वो 50-50 70-50 सोच रहा होता, तभी उसके सर पे आता है कूलिंग गेम प्लेयर फुहमिको तकाबा। मतलब ये बंदा भी कूलिंग गेम का प्लेयर बन चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं जो कि कर्स टूल्स लेने के लिए आई होती है ज़ेन क्लैन मेंशन के अंदर। वहां पर एक बंदा बोल रहा होता है कि जो ये तेरे स्कार्स हैं ये ठीक नहीं होने वाले क्या, इतने गंदे लग रहे हैं। तभी वो कहती है कि अच्छा अब लेडीज को यहाँ पर स्कार्स के देखा जाता है। तभी यहाँ पर नियो देखने मिलता है जो कि माकी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ना तेरी शक्ल अच्छी है इस समय, ना तेरे पास कर्स स्पीड है, ना तू फाइटिंग में अच्छी है, तो तू यहाँ पर करने क्या आई है। तुझे याद है पहले मैं कैसे बुली करता था, क्या वैसा करूँ क्या। तो फिर वो वहां से जाने लगते, तो कहते कि अच्छा यूटा की या फिर मेगुमी किसकी पूंछ बनी हुई है, किसके पीछे लगी बड़ी है। तभी हम देखते हैं कि वो पहुंच चुके थे एक टनल के अंदर जिसमें मना किया जा रहा होता कि तू यहाँ नहीं जा सकती। तभी वो चाबी दिखाती है और कहती है कि मुझे ज़ेन क्लैन के लीडर ने इजाजत दे दी है यहाँ से जाने की, तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर हमें पास देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर माकी और मेगुमी के बीच में बात होती है, जिसके अंदर माकी जो होती है वो बता रही होती है कि तू यहाँ पर लीडर बन चुका है तो तू सारे फैसले ले सकता है और हम वहाँ के जितने भी गोल्ड और वेपन्स हैं हम सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मेगुमी कह रहा होता है कि क्या तू नहीं बन सकती क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए, लेकिन तेरे लिए इसलिए मान जाएंगे क्योंकि तेरे सातोरो के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते और यूता के साथ भी, और तू तोजी का बेटा है इस वजह से। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से माँ के आगे की तरफ जा रही होती है। तभी उसके पीछे एक औरत होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो, हमेशा लानत में लपेट कर रखते हो मुझे, कोई एक तो ऐसा काम कर जो कि मुझे खुशी हो कि मैंने तुझे जन्म दिया। इसका मतलब ये इसकी माँ है। तभी माँ की जो होती है वो एक दरवाजे को खोल देती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेगुमी के रिश्ते जो हैं वो सतोरो के क्लैन से काफी ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ कगुरा क्लैन के साथ भी काफी अच्छे हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि बेशक उसको लीडर बना दें हम लोग, लेकिन हम लोग गोल्ड पे और जितने भी कर्स वेपन है उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो वो कह रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने उसे कत्ल किया तो फिर गोजो का क्लैन और कोरो का क्लैन दोनों हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हायर्स के साथ भी हमारे लिंक्स जो है वो खराब हो जाएंगे। तो भी वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मेगुमी, माकी और मैं इन तीनों को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नया होता है वो कह रहा था कि तू अपनी बेटी को ही मार देगा। तो वो कहता है कि हायर्स के साथ मिलने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वैसे भी वो गोजो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक क्राइम है, तो इस मौके पर ही हम चौका मार देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ओगी मान जाएगा। तो वो कहता है कि ये सब ओगी का ही प्लान है। इधर से सीन आता है माकी की तरफ जिसके अंदर वो देख रही होती है कि एक बुढ़े ने उसकी बहन को मार के वहां पर खून खून कर रखा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम दोनों की वजह से मुझे हमेशा लानत मिली है। तो वो कह रही होती क्या। तभी वो पता चलता है कि जो ये है ये ओगी है और ये माकी और मे का दोनों का बाप है। वो कह रही होता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर लीडर बनने के लिए लायक था, मैं ज़ेन क्लैन का लीडर बनने वाला था। पता है यहाँ पर मैं क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे नालायक बच्चे थे जो कि कुछ काम के नहीं थे। मैं हर चीज में बेटर था मगर मेरे अलावा दूसरों को इसलिए ही चुना गया क्योंकि मेरे बच्चे खराब थे। तब भी हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट भी होती है। जो माँ की होती है वो ओगी की तलवार तोड़ देती है, लेकिन ओगी जो होता है वो कर्स स्पीड का इस्तेमाल करके यहाँ पे माकी को बीच में से चीर देता है, जो कि माकी को भी नहीं पता चलता। उसके बाद उन्हें खचेड़ खचेड़ के लेके जा रहा होता और वो कह रहा होता है कि तुम ही दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लानत हो, तुम दोनों की वजह से ही मैं हमेशा पीछे रहा हूँ। मेरा भाई मेरे सामने कभी टिक भी नहीं सकता था, उसकी कर्स स्पीड भी मेरे सामने कुछ भी नहीं थी, मेरी फाइटिंग स्टाइल भी उससे ज्यादा बेहतर थी। बस उसके पास क्या थे, दो अच्छे बच्चे, और मेरे पास क्या थे, दो नालायक घटिया किस्म की औलादे।
फिर वो एक कमरे में लाके उन दोनों को पटक देता और वो कहता है कि अब तुम दोनों की मौत यहीं पे होने वाली है। तुम लोगों को ये दरवाजा तो पता ही होगा और ये कमरा भी पता ही होगा। यहाँ पर अनगिनत कर्स्पिरिट है, वो अभी यहाँ पर बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और जैसे ही मैं जाऊंगा तुम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे वो। तभी हम देखते हैं इधर से माँ की जो होती है वो पड़ी होती है, तभी मैं उसकी तरफ के आ रही होती है और धीरे 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 करके उसके सर को पकड़ती है और कह रही होती है कि मुझे पता था यही सब होने वाला है, ये सब और उसके बाद धीरे धीरे जाके कहती है बकवास है। तभी सब कुछ सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है माँ की जो होती है वो एक समुद्र के साइड में बैठ पड़ी होती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखते हैं कि उसकी बहन में भी उसके पास होती है और वो वहाँ पर बात करती है उससे। वहाँ पर वो कह रही होती है कि हम दोनों साथ में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से मेरे पास कर्स पावर तो आई मगर मैं दिन में बस एक ही बुलेट बना सकती हूँ, और तेरे पास फिजिकल एबिलिटीज आई जिसकी वजह से तू फाइट कर सकती है लेकिन कर्स को नहीं देख सकती है। फिर वो यहाँ पर खड़ी होती है, वो कह रही होती है कि मुझे चाहना होगा तेरे लिए। तो वो कहती है कि नहीं मेरी बहन। तो वो कह रही होती है कि तुझे तो पता ही है ना, इस दुनिया में अगर दो ट्विंस पैदा होते हैं जीजे के सॉर्सरर के तरीके से तो ये कर्स माना जाता है बहुत ही ज्यादा। दोनों के बीच में पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के दोनों ही सबसे घटिया हो जाते हैं। लेकिन एक तरीका है इस दोनों चीजों की प्रॉब्लम को खत्म करने का, कि एक को मरना होगा और दूसरे को अपनी पावर ट्रांसफर करनी होगी। तो तू फिजिकल में मेरे से ज्यादा बेहतर है, हर चीज में तू मेरे से ज्यादा बेहतर है, बस मैं एक कर्स ही तो बना सकती हूँ और कुछ नहीं। तो बहन तुझे आगे जीना होगा मेरे लिए। और वो यहाँ से चली जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है मेक की बॉडी में से सारा खून निकल चुका होता है और वो मर चुकी होती है, और यहाँ पर जो माँ की होती है उसके पास तलवार आ चुकी होती है और काफी सारी कर्स फीट यहाँ पर आ चुकी होती है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है ओगी जो होता है वो कहता है ये क्या है। तभी उसे कुछ और महसूस होता है, जैसे ही वो महसूस करता है वो कहता है कि अभी भी ये नालायक मरे नहीं है तो अभी खत्म करना होगा मेरे हाथों से। और जैसे ही वो खत्म करने वाला होता है तभी हम देखने को मिलता है कि उसका सर कट के अलग पड़ा होता है। और ये क्या होता है माकी ने, वो कहती है कि बहन तेरे लिए कुछ भी करूंगी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ बैल घंटी बजने स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे क्या हो गया क्या हो गया। तब यहाँ पे बताया जा रहा होता है कुरुकुरी यूनिट की वजह से कि यहाँ पे जो माकी है उसने ओगी को खत्म कर दिया है। तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ओगी को कोई मार सकता है। तो यहाँ पर तभी जो कुरु होता है उसकी यूनिट का जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि जाओ उसे पकड़ो, लेकिन उसे मारूंगा केवल मैं ही, कोई और नहीं। तभी हम देखते हैं माँ की जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और बहुत ही मजेदार बैडएस वॉक के साथ चली होती है। उसके पास दूसरी तलवार भी आ चुकी है, शायद उसने अपने पिता वाली तलवार जो है वो ले ली होती है। वो यहाँ पर आ चुकी थी एक कमरे के अंदर जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। सब लोग कह रहे थे कि अब तो नहीं बचेगी, क्योंकि जो माँ की थी ना वो भी इसी यूनिट से बिलोंग करती थी, मतलब फाइटिंग के लिए ये कर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती, वो फाइट कर सकते हैं। माँ इधर से चीड़ना स्टार्ट करती है, भाई इतनी ब्यूटीफुल होती है। इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दिया गया है, मतलब जो रेड है उसको रेड की जगह पिंक कर दिया गया और जो इलाका उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया, जो मतलब कि ये सेंसर है एक तरीके का। तुम लोग इस चीज को देखोगे ना, बस तुम क्लिप्स देखो और उसके बाद तुम जाके ना एनिमे में देखना, तुम लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मजा ही आ जाता है। भाई यहाँ पर वो चीड़ रही होती है कैप्टन अमेरिका की तरह अपनी तलवार को इस्तेमाल कर रही होती है, एक झटके में बंदे 20-20 बंदे उड़ रहे हैं, बीच में से चीड़ रही है, गर्दन उड़ा रही है, कभी किसी की टांग काट रही है, किसी का हाथ काट रही है, किसी का पेड़ काट रही है, किसी की आंखें निकाल दे रही है। भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से ऐसे करके उसने वापस सैकड़ों बंदे मार दिए होते हैं। और तभी कलर वापस होता है तो हम देखते हैं उसने खून की नदियां बहा दी होती है। जो यूनिट का मेंबर होता है वो देख कर डर जाता है, तभी हम देखने मिलता है तभी यहाँ पर ही के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं फाइट करने के लिए, और वो एकदम ही कर्स स्पिट का इस्तेमाल करके चोजो का जो ब्लड आर्ट होता है उसको इस्तेमाल करता है और वैसे ही हाथ बना के माकी को कुचलने की कोशिश करता है और चारों तरफ खून खून हो जाता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुरो यूनिट का बंदा होता है उसके सामने उसके सर के बिल्कुल पास माकी आ जाती है और वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है माकी उसके गले में हाथ देकर उसके गले की सारी हड्डियां और नसें फाड़ देती है एक ही झटके के अंदर, जिसकी वजह से इस बंदे का खून निकलने की वजह से एक्सेस ये मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा, एक इसका नाम तो नहीं बताया गया यहाँ पर लेकिन चाइल्ड कह लेते हैं, वो अपनी आइज कर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर माकी को रोक रहा होता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स डाल रहा होता है कि जिससे कि वो हिल ना पाए। नबी यहाँ पर जीरीची आ जाता है और जीरीची कह रहा होता है कि अब मेरी बारी। इधर से ये लड़का जो होता है चाइल्ड वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी जीरीची उसे खत्म कर डालो, खत्म किल कर दो। तभी हम देखते हैं चिरीची जो होता है वो 1000 ऑफ पंचेस एक साथ लैंड करता है माकी के ऊपर, और भाई इतने खतरनाक ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन भी दिया गया है, इसको मजा ही आ गया। वहां पर हम देखने मिलता है कि ये चाइल्ड कह रहा होता है कि फाइनली हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसी धूल हटती है हम देखते हैं कि जो जीरीची है उसका सर उड़ता हुआ जा रहा होता है और वो होती है माँ की जो उसे पकड़ के झील में फेंक देती है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर आता है नियो और वो कह रहा होता है कि अरे इतना खतरनाक तरीके से मारा जाता है, तेरे पास दिल नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि मेरी बहन मे उसको लेके जा चुकी है। तो भी वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा जैन क्लैन का लीडर बनने के लिए लायक था, मेरी जो एबिलिटी है वो मेरे पिता की बिल्कुल कॉल्स करती थी, लेकिन हमेशा ही मैं पीछे रहा और तोजी को मैं बहुत एडमायर करता था। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर फाइट भी चल रही होती है जिसके अंदर जो न्यू रहता है अपनी 24 प्रोजेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तोजी भी अपनी ताकत को समझ नहीं पाया था इसलिए वो गोजो से हार गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी ताकत को समझ के फाइट करता हूँ। इधर से माकी जो होती है वो काउंट कर रही होती है उसकी फ्रेम को, क्योंकि माकी को भी पता है कि इसकी जो एबिलिटीज है वो 24 फ्रेम के हिसाब से है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से वो फाइट भी कर रही होती है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि नियो जो होता है वो अभी भी भारी पड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि तुम 24 फ्रेम प्रोजेक्शन टेक्निक को हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं,
अगर तूने 1 सेकंड भी गलती की, मतलब 1 फ्रेम भी गलती की, तो तू 1 सेकंड के लिए स्टन हो जाएगी। यहाँ पर वो भाई बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ आ रहा होता है और माकी जो होती है वो देख रही होती है, तभी ताली बजाती है और सब कुछ रिलीज करते हैं और तभी हम देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और वो कह रही होती है कि 24 फ्रेम पहले के लिए भी नहीं, और सीधा पंच लेती है और हम देखते हैं काफी सारे एंगल से दिखाया जाता है और एक पंच के अंदर उसका पूरा का पूरा जबड़ा भैया बोले पूरा पूरा स्कल को चकनाचूर कर देती है। और जैसे ही वो करती है वहां से खड़ी होती है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ती है और भी जितने लोग होते हैं उनको सबको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो फिर वो अपनी माँ के पास पहुंचती है। उसकी माँ जो होती है वो डर रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे मत मार, मुझे मत मार। लेकिन फाइनली फिर वो अपनी माँ का भी गला रेत देती है वहां से आगे की तरफ बढ़ती है। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि न्यू जो होता है अभी भी जिंदा होता है और वो कह रहा होता है कि देख तू मुझे नहीं मार पाई। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है माकी की माँ जो होती है वो यहाँ पर आती है और चक्कू लेकर सीधा नियो के ऊपर गिर जाती है और वो वहां पर गाली देता है, वो मर जाता है। तभी उसकी माँ अपने बच्चों को याद करते हुए कहती है कि तुमने एक काम तो किया जिससे मुझे खुशी हो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माँ की जो होती है वो मे की बॉडी को लेकर आई होती है। तभी सामने मोमो होती है और वो कह रही होती है कि इसको क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं इसकी बॉडी तेरे पे छोड़ती हूँ और मैं जा रही हूँ। फिर हमें एक नोट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर बताया जाता है कि 9 इतने बंदे मरे, 6 इतने बंदे मरे, इस वाली यूनिट के इतने 23 बंदे, 21 बंदे ऐसा ऐसा मरे। वहां पर कुछ भी एक भी एविडेंस नहीं मिला कि किसी न किसी ने मारा, मगर वहां पे एक कर्स वेपन का एविडेंस मिला है लेकिन हमें पता नहीं है क्या है। और यहाँ पर बोला जाता है कि जैन किलन को इसमें से निकाल दो, लेकिन उस चीज को अभी होल्ड पर डाल दिया गया और माँ की यहाँ से चलती हुई जा रही होती है कर्स वेपन को लेकर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि क्या तू सच में जो क्रॉप्स है उनके ऊपर अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है यागा, वो कह रहा होता है कि हाँ ये सब सच है। तो कह रहा होता है कि क्या तूने ऐसा कभी किया है। तो कहता है कि हाँ मैंने किया। तो इस तरीके से तू पूरी एक आर्मी भी बना सकता है। तो कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। तभी सीन बदलता था हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागा जो होता है वो टकेरू के साथ होता है और टकेरू जो होता है वो उसी का बनाया हुआ एक गुड्डा होता है, पपेट होता है, मतलब पपेट ही बोलेंगे, क्रॉप्स नहीं बोलेंगे, बहुत अजीब लगता है वो। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आपने मेरे को बनाया है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो और भी ऐसे लोगों को बनाया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बनाया है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बनाया कि नहीं बनाया। तो वो बोल रहे होते कि आप बहुत अच्छे हैं यागा। तभी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं पांडा को पकड़ा होता है जहाँ इतादोरी को बंद किया होता है और वो होता है कासूबे। वो आके वहां पर उसको फ्रीडम दिला देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ से चुपचाप निकल ले। तभी सीन फिर से आता है यागे की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागे के सामने 2 लोग होते हैं, एक औरत एक आदमी। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि क्या वो जो तेरे पीछे टकेरू जो एक पपेट है वो वही है मेरा बेटा। तो कहते हैं कि हाँ हाँ वही है। तो भी टकेरू जो होता है वो बाहर निकलता है, वो कहता है कि ये मेरी माँ है ना, मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। उसकी माँ भी उसे देखती है तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ जीनियस, मैंने अपनी माँ को पहचान लिया। तो भी वो लड़की जो है होती है वो चेयर पे होती है, वहां से कूद के सीधा अपने बेटे की तरफ कूद जाती है और जाके उसे गले लगा लेती है। हम लोग देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो भी रोने लगता है, लेकिन इधर से यागा जो होता है वो माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि मैं उसकी बॉडी में उसे जिंदा नहीं कर पाया। तो वो कहता है कि उधर से तुमने जितना किया उतना काफी है, तुमने कम से कम उसे वापस तो लाया। इधर से तभी सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यागा के सामने एक निंजा होता है, निंजा नहीं मतलब फाइटर ही है वो। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जो तेरा ये टेक्निक है पपेट्स बनाने वाला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हायर जो है वो इस चीज से डर रहे हैं, तो तेरे को खत्म होना पड़ेगा बेटे। तो इधर से यागा भी कह रहा होता है कि अगर तुझे करना ही है तो आज लड़ ले। तो भी हम देखते हैं कि गिटार की आवाज आने होती है और वहां पर होता है गच्ची, मतलब कि ओल्ड मैन, हम उसे ओल्ड मैन ही कहेंगे। वो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो शुरू किया जाए। तभी सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यागा जो होता है वो मरा पड़ा होता है, उसके सामने बुड्ढा खड़ा होता है और अपने निंजा को तो वो भेज देता है। तभी इधर से जो यागा होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि जो ये चीज है ये मेरी कर्स एनर्जी से बनती है, इसके लिए 3 कोर चाहिए होते हैं जो कि उसे बनाने लगे। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता कि तुमने अपनी कोर एनर्जी दे दी या फिर अपनी कर्स एनर्जी दे दी तुरंत बन गई। इसको लगभग 3 महीने लगते हैं और जब ये सारी चीजें एक साथ आती है तभी जाके ये पपेट वाली जो टेक्निक है ये कंप्लीट हो पाती है। तो बुड्ढा कहता है अबे तू अब क्यों बता रहा, पहले बता देता तो बच जाता। तो कहते कोई बात नहीं। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता पांडा बहुत ही तेजी से आता है, बुड्ढा उससे लड़ने को तैयार होता है लेकिन बुड्ढे को इग्नोर करके वो सीधा पहुंच जाता है यागा के पास। तभी बुढ़ेरा कह रहा होता है कि तू मेरे से फाइट नहीं करेगा। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं यागा का कोई भी बदला नहीं लेने वाला, क्योंकि यागा को भी ये सब चीजें पसंद नहीं था, तो बस मुझे चुपचाप जाने दो। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो कलिंग गेम है उसके बारे में जो बताया गया था टेंशन के द्वारा, यहाँ पर इतादोरी और मेगुमी को वो इसके लिए यहाँ से निकले हैं अब फाइट करने के लिए, मतलब हिकारी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि पहले तो हम लोगों को अपनी आईडी छुपानी होगी, मतलब कि हम जेजे के सॉर्सरर नहीं है वो हमें छुपाना होगा। तो वो अपने कपड़े वपड़े तार के अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और सीधा एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इतादोरी बंद यहाँ पर हिकारी की बात कर रहा होता है कि यूता ने उसे बोला था कि वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। जैसे वहां जाते हैं तो वहां पर 2 बंदे होते हैं, वो आते एक बंदा सीधा हमला कर देता है मेगुमी के ऊपर। तो मेगुमी कह रहा था कि हमें पता है कि तुम्हारा एक बंदा 1 महीने पहले खत्म हो चुका है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, हमें पता है। तो वो कह रहे होते कि अच्छा तूने इस तरीके की बात करा, इस डेट हम तेरे पे भरोसा कर सकते हैं। तब इधर से मेगुमी कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के फाइट क्लब में फाइट करना चाहता हूँ, हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है। तो वो कह रहे होते कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम तेरे को नहीं फाइट करवाएंगे क्योंकि हमारे बॉस को तू पसंद नहीं आया, तेरे साथ का जो ये लड़का है पिंक बाल वाला ये लड़ेगा। तो मेगुमी कहता है कि अच्छा ऐसा है तो सही है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। तो कहता है कि देख तुझे डील चाहिए तो लड़ना इसको पड़ेगा ना कि तुझे।
तो वो कहता है कि ठीक है यही लड़ेगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बाहर आ जाते हैं और इधर से हम देखते हैं इतादोरी और मेगुमी जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि तुझे अपनी आईडी को छुपाना होगा, वहाँ पे फाइट करनी होगी, अपने सॉर्सरी का इस्तेमाल नहीं करना होगा और वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो निकलवाने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग पकड़े गए, तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपन लोग उसके अंदर घुसेंगे। तभी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जिस बंदे ने इतादोरी को बुलाया होता है फाइट करने के लिए, वो वहां पर बोलता है कि तुझे वहां पर अपना सोसरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जो नॉन सोसरर है उनको ये सब नहीं दिखा देता, तो उनको फाइट समझ में नहीं आने वाली। तो यहाँ पर इतादोरी कहता है कि तो फिर मैं उछल कूद करके बंदों की तरफ मार मार के उड़ा सके, घूसे भूसे बजा सकता हूँ। तो कहते कि हाँ जैसा तू चाहे लड़ सकता है, लेकिन तुझे बस सोसरी इस्तेमाल नहीं करनी। तो कहता है कि ठीक है। इतादोरी यहाँ से जा रहा होता है, तभी हम लोगों को देखने मिलता है सामने से उसका अपोनेंट होता है पांडा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि ये है फायरबॉल बंदा, जो छोटा सा है इतादोरी, और दूसरा हमारा पांडा 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 पांडा। इधर से हम लोग देखते हैं एक बंदा जो होता है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है, और यहाँ पर हेकारी और किरारा दोनों नाम बोले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन हेकारी कौन किरारा। और वो कह रहा होता है कि ये फाइट तो मजेदार होने वाली है, यही तो है मजा है गैमलिंग का, यही तो मैंने अपने एक्स के कपड़े उठाए थे। पता नहीं उल्टी सीधी बात है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइट शुरू हो चुकी है इतादोरी और पांडा के बीच में। दोनों के दोनों फाइट भी कर रहे होते, बात भी कर रहे होते और कह रहे होते कि तुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, तो पांडा भी कह रहा होता कि मैंने भी छुपाई है। यहाँ पर इतादोरी उसे हल्के हल्के पंच मार रहा होता, टच कर रहा होता कि बस, और पांडा उड़ उड़ के मार रहा होता, और हम देखने मिलता है मतलब दोनों एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कह रहा होता है कि मैं अभी तक ये हिरारी से नहीं मिल पाया, और वो कहता है मैं भी नहीं मिल पाया। तो वो कहता है कि तुझे यहाँ पर जीतना होगा इतादोरी, क्योंकि तू ही वो कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आखिरी में पंच पड़ता है जिससे कि पांडा हार जाता है। तो वो कहता है कि मैं पेटा वालों को बुला के लेकर आऊंगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता पेटा कौन है, तो पेटा होते हैं जो एनिमल्स क्रुएल्टी के ऊपर एक्शन लेते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किरारा जो होता है वो कॉल करता है यहाँ पर बंदे को और बोल रहा होता है कि ये बंदा तो काफी कमाल का है, इसको मेरे कमरे में भेज दे। इधर से हम देखते हैं हिरारी भी कह रही होती है कि तू इसको अपने कमरे में बुला रहा है, ठीक है। हम लोगों को देखने मिलता है फिर पांडा और यहाँ पे मेगुमी की बात हो रही होती है, जिसके अंदर मेगुमी कह रहा होता है कि क्या पांडा तू अभी तक हिकारी से नहीं मिल पाया। तो वो कहता है कि नहीं, हिकारी से भी नहीं मिल पाया, उसके साथ 30 ईयर वाले किरारा भी है वहां पर। तो उसकी वजह से जब भी मैं उसके रूम के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत ही दूर होने लगता हूँ, लाइक ऐसा जैसे गोजो का इन्फिनिटी है ना, उसी टाइप से। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को तो समझ गया, लेकिन अगर हम लोगों को हिकारी से मिलना है तो हमें किरारा के पास से पास डाउन होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। तो वो कहता है कि जो हिकारी है वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता इतनी जल्दी से, तो हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इतादोरी ये काम कर पाएगा। तो पांडा कह रहा होता है कि देख, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा सिंपल सा लड़का है और काफी ज्यादा चार्मिंग है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा, लेकिन अपन लोगों को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ेगा। तो मेगुमी कहता है कि वहां तो कैमरे लगे होंगे। तो कहता है कि टेंशन मतलब मैंने चप्पा चप्पा देखा हुआ है, मैं निकाल लूंगा तेरे को। इधर से तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किरारा जो होती है वो यूजी को लेकर जा रही होती है कैमरा रूम के अंदर, जिसके अंदर पांडा नहीं जा पा रहा होता। जैसे ही वहां पर जाता हम लोगों को देखने मिलता, बहुत लंबी बात होती है यार, पता नहीं क्या क्या बात होती है, समझ नहीं आता। पहले तो वो कहता है कि भाई तू बहुत अच्छा फाइटर है, तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तू मिलियन ऑफ येन्स कमा सकता है, तू काफी ज्यादा ताकतवर है, तू काफी काम आएगा, तू बैटिंग कर ले, ये कर ले, फला कर ले, ढीन कर ले, मतलब बहुत सारी बातें कहता है। मैं सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ जो कि मेरे समझ में भी नहीं आई। फिर आखिर में मतलब उससे नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर देता। तो इधर से इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें तुझसे जानना चाहता हूँ। जैसे ही वो कुछ पूछने वाला होता है तभी यहाँ पे फोन बज जाता है। तो यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या शराब पिएगा। तो वो कहता है कि देखो कुछ भी ले आओ, जूस वूस ले आओ, मैं शराब नहीं पीता। तो कहता है कि कुछ झेल नहीं सकता। कहता है कि देखो मैं अब छोटी सी उम्र का हूँ, तो इस वजह से मैं ये सब नहीं पीता। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो शराब उसके लिए करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जूस वूस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे गोजो कैसा है सतोरो। तो कहता है कि कौन गोजो सतोरो, मैं तो नहीं जानता। इतादोरी की बात इतनी सुनते बस वो कहने लगता है कि अच्छा, तो एक जेजे के यूजर होने के बाद तुझे ये नहीं पता कि गोजो सतोरो कौन है, तो स्पाई है ना वहाँ का, साल है। और भाई बस उसके मुंह पर ग्लास पे मारता, फिर चाटे चाटे बरसाता, उधर मार मार के कोने में ले जाना स्टार्ट कर देता। इधर से इतादोरी भी थोड़ा सा उसे कन्विंस करने के लिए उसे 1-2 हेडबट मारता और फिर कह रहा होता कि मेरी बात सुन। तो वो कहता कि नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, और यहीं पे ये ऐसे करते करते लड़ाई हो जाती है और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यार पूरा दिन हो गया यहाँ पर खड़े खड़े, सुबह से कुछ खा भी नहीं पाया, भूख लग रही बड़ी तेज, और वो जा रहा होता है, वो स्मोक करता है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे होता है मेगुमी, और मेगुमी उसे पकड़ के चौक कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। तो भी हम देखते एक और बंदा यहाँ पर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अबे इतना लंबा ब्रेक थोड़ी ना लगता है यार, पता नहीं कहाँ चला गया वो। और मेगुमी उसको भी पकड़ता है, चौक करके उसे भी सुला देता है। दूसरी तरफ सीन आता है, एक बंदा कहता है अबे देखो ये बंदा। यहाँ पर हमारा पांडा होता है जो खेल रहा होता है, सब लोग उसे क्यूटी पाई कर रहे होते हैं, लेकिन पांडा जो होता है वो उनको नॉक आउट कर देता है वहां पर। फिर भाग के वो लोग छत पर पहुंच जाते हैं। फिर इधर से मेगुमी कहता है कि चलो अब चलते हैं हम हकारी की तरफ। और जैसे वो हकारी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें किरारा देखने को मिल जाता है, और ये लड़का है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो किरारा होता है वो देखता है इस लड़के को, तो कहता है अब ये लड़का तो वही है जो उस लड़के के साथ था, कहीं वो, और मतलब हिकारी मुसीबत में, और वो उसको फोन मिला देता है। इधर से हम देखते हैं वो कॉल जब आता है जब इतादोरी और हिकारी बात कर रहे होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि मेगुमी अटैक कर देता है, लेकिन जो मेगुमी का डीमन डॉग होता है वो उसको टच भी नहीं करता और वापस पीछे चला जाता है मेगुमी के पास।
और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हिकारी कह रही होती है कि मुझे इसके ऊपर वही करना पड़ेगा। अजीब सी लाइटिंग निकलती है और सारे बंदों पर चिपक जाती है। फिर हम देखते हैं पांडा जो होता है वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो किरारा होता है वो कह रहा होता है कि अबे मेरे को तेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पांडा, तो यार झूठ बोलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मेगुमी उसके सामने आ जाता है और मेगुमी फाइट करने के लिए जाता है। अब क्या मेगुमी को उठा के फेंक के मारता है उसके डीमन डॉग के ऊपर। दूसरी तरफ इतादोरी और हिकारी फाइट कर रहे होते हैं। तभी सीन बदलता, फिर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बोला जा रहा होता है मेगुमी की तरफ से, अरे तुझे पता तो होगा यार, तेरे से मदद मांगने आए हम लोग, टोक्यो में बीच में कितने सारे स्पेस बन गए हैं, तुझे समझ में तो आ रहा होगा। तो कहता है क्या मतलब है, तू जो बोल रहा है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इधर से पांडा जो होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि अचानक से ही बहुत ज्यादा किलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अचानक से कर्स स्पीड जो है वो फैलनी स्टार्ट हो गई वगैरह वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत बताता है। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो गोजो सतोरो है तो तुम लोग के पास, जाओ उससे मरो। तो कहता है कि मेगुमी गोजो सतोरो सील हो चुका है। तभी वो देखता, वो कहता है वैसे देखा कोई भी इस चीज पे यकीन नहीं करने वाला बिल्कुल भी, जो गोजो है वो भाई ऐसे ही थोड़ी ना था। तभी मेगुमी बोलता है कि अगर ये नहीं मानेगा तो अब मुझे रैबिट्स, तभी हम देखते हैं रैबिट्स वो निकालते तो बहुत सारे हो जाते, तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। मेगुमी इसको नोटिस करता है, वो दरवाजे पे देखता है तो दरवाजे पे भी कुछ लिखा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि इधर से किरारा कह रहा होता है कि अच्छा वो डॉग जो था वो फिजिकल नहीं था, वो एक स्पिरिट था। तो कोई बात नहीं, सारी स्पीड पे लग गया होगा अब तक तो, और सारी स्पीड पे लग चुका होता है, हम लोग को देखने मिलता है। इधर से पांडा कह रहा होता है कि अबे यार ये क्या है टेक्निक। तो भी मेगुमी कह रहा होता है कि अपने नीचे देख कहीं नाम वाम तो नहीं लिखा। वो दिखता था है, इधर से मेगुमी के ऊपर भी नाम होता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है, इमाई अरुका। तभी वो सारे नामों को मैच करता है, तो वो कहता है कि अरे हाँ ये तो एक साउथ कॉन्स्टिलेशन है। तो एकदम ही जो हिरारा होता है वो कह रहा होता है अबे इसको कैसे पता चल गया, इसने तो बड़ी आराम से निकाल लिया इस चीज का तोड़। और यहाँ पर मतलब इसकी पावर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है। मैं इसको बता देता हूँ कि मतलब एक कॉन्स्टिलेशन के ऊपर है, मतलब तारों के ऊपर है। और यहाँ पर क्या आता है कि एक तारा दूसरे तारा को रिपेल कर देता है। रिपेल का मतलब लाइक पुश एंड पुल। अगर किसी ने नारुतो देखा होगा तो वहां पर होगा कि जो ऑलमाइटी पुश मतलब कि पेन था, वो करता था कि मतलब किसी भी बंदे को अपने पास खींच लेता था और दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर देता था। जो किरारा है ना वो कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से ये चीज को करता है कि एक स्टार दूसरे स्टार के अंदर ना घुस पाए। हाँ, ए को बी के अंदर घुसेड़ सकता है मगर बी को ए के अंदर नहीं घुसेड़ सकता, मतलब इस तरीके से वो पूरा रोल कर देता है उस चीज को। या फिर ऐसा समझ लो जो पानी है वो बर्फ से डरती है और जो बर्फ है वो आग से डरती है और जो आग है वो पानी से डरता है, मतलब सब एक दूसरे को रोल करते हैं लेकिन फिर भी एक सुपरमेसी होती है इन लोगों में। तो अब तो सब लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई फायदा भी नहीं है, वैसे भी ये बंदा अब आगे तो आने वाला है भी नहीं शो के अंदर, तो चिल मारो, इसकी पावर का इतना कुछ नहीं। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो किरारा होता है वो गाड़ी को उठा के फेंक के मारता पांडा के ऊपर, क्योंकि उसने पुश कर दिया होता उस गाड़ी को, पांडा के साथ रिफ्लेक्ट कर दिया होता मैग्नेट की तरह। इधर से जो वो कार होती है वो इधर उधर घूम रही होती है और वो मेगुमी को लग सकती है, तो इस वजह से मेगुमी वहां से कूद जाता है। जैसे कूदता है तो ये मेगुमी कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कूदा उसके बाद उसने अगर उसको चार्ज किया तो फिर वो मुझे रिपेल कर देगी यहाँ से। तभी वो लाइट पोल को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि शायद इसके ऊपर भी कोई कर्स लग रहा हो, मतलब नाम लग रहा हो इस तरीके से। तो वो उसको कह रहा होता है कि शायद ये मेरे ऊपर फेंक के मारे इससे रिपेल होने की वजह से, मगर अगर पांडा यहाँ से उछल गया और तभी पांडा हप्पा में चला जाता तो वो कह रहा था कि अगला कहाँ होगा। तो वो देखता पत्थर के ऊपर, तो मेगुमी कह रहा था कि अगर मुझे ये करना होगा तो 5 कॉन्स्टिलेशन को एक साथ लाना होगा, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर, मैं भी नहीं समझ पा रहा था ढंग से। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, इधर से किरारा जो होता है वो अटैक करने वाला होता है, मतलब पांडा को जमीन में देकर मारने वाला होता है, जैसे कि पांडा का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो डॉग और अपनी रैबिट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर पांडा के पास उस रैबिट को पहुंचा देता है और वो रैबिट को फेंक के मारता है नीचे की तरफ। और वो रैबिट जो होता है वो 5वें कॉन्स्टिलेशन को टच कर लेता है, जिससे कि वो सारे कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो एक दूसरे पर रिपल कर जाते हैं। और जैसे रिपल कर गए हैं तो कोई भी एक दूसरे से टकरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी किरारा एक दूसरे को पुश कर सकता है इधर। तो भी किरारा जो होता है वो कार को पुश कर देता है मेगुमी की तरफ। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किरारा के ऊपर जो डीमन डॉग होता है वो हमला कर देता है। वो कहता है कि अरे ये गायब नहीं था, उसने वैनिश नहीं किया था, अच्छा उसने अपनी कर्स एनर्जी को छुपा के रखा था जिस वजह से वो मेरे पर अटैक कर सके। तभी हम देखते हैं उस कार के अंदर मेगुमी घुस जाता और उसके पास चारों तरफ से अटैक होता और डॉग जो होता है वो किरारा को दबोच लेता। तभी वो अपनी शिफ्ट चेंज कर देता और मेगुमी पीछे से आके किरारा को दबोच लेता है। जैसे ये होता है तभी हम लोगों को देखने मिलता है किरारा कह रहा होता कि तू तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, अब तू क्या करेगा, मुझे खत्म करेगा। तभी इधर से मेगुमी कहता है अरे नहीं पागल है क्या तू। तभी वो उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता कि प्लीज हमारी मदद करो, समझो हमारी सिचुएशन को। तो किरारा जो होता है वो कह रहा होता कि ठीक है। तभी उनकी तरफ से कुछ निकल के जाता है, वो दूसरी तरफ देखते हैं तो इधर इतादोरी पड़ा होता है और उधर से हिकारी निकल के आ रहा होता है। हिकारी आते ही मुंह पे एक और घूसा मारता और कह रहा होता कि मुझे ये बता तू है कौन। तो वो कहता है कि मैं हूँ कोग और मेरा काम। तभी वो कहता है कि तेरा काम क्या है, तो वो कह रहा है कि फंक्शन। तभी वो घूसा मारता और वो कह रहा होता कि फालतू के बकवास मत कर मेरे सामने। तभी उधर से किरारा बोल रहा था कि अरे हम लोगों को इनसे बात करनी चाहिए समझ। इधर से हिकारी जो होता है वो सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, और जो गाड़ी लगी थी वो तो फट ही चुकी थी वहां पर। तभी इधर से वो कह रहा होता कि हिरारी अच्छा ठीक है मैं तेरी बात सुनूंगा, अगर तू मेरे पंच के बाद स्टैंड किया तो तू बोल सकता है। और फिर एक और घूसा मारता है, हम देखते इतादोरी खड़ा रहता और उसकी नाक माक निकल गए, फिर भी इतादोरी हमला नहीं कर रहा होता। वो कह रहा होता है कि देख मैं हमला नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोग हूं। और तो वो कह रहा होता अच्छा तेरे में इतनी हिम्मत है। फिर एक और पंच देता, वो कह रहा होता कि अभी भी खड़ा है तू। तो वो कह रहा होता कि हाँ खड़ा रहूंगा, बता जब तक मैं तेरे से बात नहीं कर लेता। तो वो कहता कि अच्छा। तो भी वो लास्ट पंच मारता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता इतादोरी उड़ता हुआ जाता है, क्योंकि अब इसमें हिकायारी ने अपना
जो कर्स एनर्जी है वो इस्तेमाल किया था। इसमें वो कहता है कि तू बेवकूफ था, तूने डॉच नहीं किया, अब तू मारा गया। ओए किरा मेरी बात सुन, तभी हम लोगों को देखने को मिलता इतादोरी उसके पीछे आ जाता और वो कह रहा था अबे कौन है बे। तभी वो डर भी जाता, तो वो कह रहा था अबे तू है कौन। तो इतादोरी यहाँ पर बोलता है कि देख सुन, मैंने क्या बोला, मैं कोगू, मैंने बोला मेरी बात सुनने के लिए तेरे को। तो वो कह रहा था अच्छा ठीक है यार बाबा बता क्या बात है। इधर से इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता कि मेरा काम है फंक्शन। तो भी इधर से किरार जो होता है वो भी कह रहा होता कि हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहता कि चल ठीक है अब सुनता हूँ मैं तेरी बात, बताओ क्या बात करनी है, तुम लोगों को बकवास करने के लिए बैठे हुए हो। तो भी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किरारा जो होता है वो कह रहा होता है कि जो ये बंदा है, जितने भी अपर है ना, उनसे नफरत करता है। सिंपल हम भी करते हैं, उस बुढ़े से तो मैं काफी ज्यादा करता हूँ जिसने पिछले एपिसोड में कांड किया। लेकिन वो अपने जुजुत्सु फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं होने देता क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके लिए सबसे ज्यादा करीबी हैं। यहाँ पर जैसी वो बात कर रहे थे तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर कुरो आ जाता और वो कह रहा होता है कि गेम के अंदर एक नई रूल ऐड की जा रही है। इस डेट मीन कि अभी तक गेम शुरू भी नहीं हुआ और एक नई रूल आ गई है। इसका मतलब किसी बंदे ने 100 पॉइंट्स कमा लिया, क्योंकि हम लोगों को रूल्स पता है किसी ने 100 पॉइंट्स कमा लिया, इस डेट मीन कि वो रूल ऐड कर सकता है। इसका मतलब उसने 20-25 बंदे निपटा दिए हैं। और यहाँ पर रूल क्या है नया जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है, जैसे रूल के बारे में बताया जाता है। तो अभी पानी वाला इलाका आता है जिसके अंदर एक बंदा कह रहा होता है कि भाई कहाँ है तू, और वो सकूना को बोल रहा होता है। यहाँ पर जो रूल है वो क्या है कि हर एक बंदा जो इस गेम के अंदर है उनका नाम देखा जाएगा, मतलब उनके हेड के ऊपर नाम दिख जाएगा, उनके पॉइंट्स दिख जाएंगे, उनके कितने पॉइंट्स कमाए हैं, वो किसको डिफीट करके आए हैं, और 3-4 बातें और है। मतलब ये सारी चीजों को मिला के यहाँ पर मतलब फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बोल रहा होता वो लड़का जो नीले बाल वाला है कि यार 400 साल से किसी से ढंग से फाइट नहीं हुई है, केवल सकूना ही है जो ये कर सकता है। चल देखते हैं कलिंग गेम में वो आएगा कि नहीं। और इस बंदे का नाम फिर हम लोगों को बताया जाता है जो है हाजिमे काशिमो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो होती है वो सो रही होती है, उसकी अचानक से आंख खुलती है, वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो जाती है डर के मारे। वो कह रही होती है कि ये सब क्या है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी हम देखते हैं केंजाकू जो होता है उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ चलने वाला है एक गेम जिसके अंदर होगी मौत का नंगा नाच। तो कहते क्या मतलब है तेरा। तो कहते कि ये एक गेम है जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, तो तू क्या इसको खेलना चाहेगा। तो कहता कि यार मेरे नेबर को हटा के छोड़ देना, बाकी सब कर लेना। तो कहते हैं बड़ा मजाक है तू। तभी केंजाकू उसे हाथ देता और वो कहता कि अगर तुझे खेलना है तो चल मेरे साथ, और नहीं खेलना है तो मैं तुझे बाहर छोड़ का दूँ। इधर से वो लड़की उसके साथ जा रही होती है, तभी वो कह रहा होता है कि अरे हाँ मैं भूल गया, मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा काफी शुक्रिया। तभी उसका कोई नाम लेता ससाकी ससाकी। तभी उसकी आंख खुलती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि देखो ये सब क्या चल रहा है। कुछ अजीब सा ब्लैक बॉक्स होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है इस बारे में। तो कहता है कि एक बंदा था तो सपना देखा था मैंने। तो वो कहते हैं हाँ मैंने भी देखा, एक लंबे बाल का बंदा ये। तो कहते कि तुझसे भी उसने कुछ सवाल किया लड़के के बारे में। तो कहता है कि नहीं। तो तभी वो इतादोरी को याद करती है। इसके बाद सीन आता है हमारा पांडा गैंग की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है इतादोरी वगैरह और हिकारी वगैरह सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं और बताया जा रहा होता है कि गोजो जो है सील हो चुका। फिर उधर से पांडा भी बताता है जो प्रिंसिपल है बुढ़ेरा अपना, वो भी टपक चुका है। तो इतने में सब कहते हैं पांडा ये बताने की जरूरत क्या थी। तो कहता है कि यार मजबूरी है, बता रहा हूँ इस वजह से और कुछ नहीं। तो इधर से जो हिकारी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इतना कुछ हो चुका है, काफी ज्यादा मुश्किल बात है, चलो मैं ठीक है तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मैं सिंपैथी की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसके रिवर्स में भी कुछ चीज चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि तू जीत के वापस आना चाहता है और वहां पर सोसरी और यहाँ पर रिवीजन वगैरह करना चाहता है इन सारी चीजों को, क्योंकि दुनिया में काफी सारे लोगों को कल स्पीड दिखने लगी है वगैरह, यही सब कह रहा है ना तू। तो कहता है कि ये सब ठीक है लेकिन तुम लोग मुझे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये सब काम, ये बताओ मुझे। तभी वो बोलता है इधर से मगुमी मैं जैनिन क्लैन का हेड हूँ। तो कहता है जैनिन क्लैन का हेड, अरे भाई बाबा मजा आ गए भाई, 3 सबसे बड़े फैमिली में से एक बंदा मेरा दोस्त, अरे चलो दोस्त बनते मेरे भाई भाई, मतलब मस्का लगा रहा पूरा। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि कोकोरो जो होता है वो निकल आता है इदोदोरी के अंदर और यहाँ पर वो बताता है कि नोवा रूल ऐड कर दिया गया है। अच्छा जो हमें पहले बताया गया था नोवा रूल, वो इन सारी बातों के बाद का था, मतलब प्रीक्वल था, वो हमें पहले ही दिखा दिया गया था। तो यहाँ पर वो आता बता कि नोवा रूल ऐड कर दिया गया। तो सब लोग कह रहे होते कि इतनी जल्दी, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ है। इधर से फिर वो कह रहा होता कि इतादोरी तुम इस गेम के पहले अंदर आ चुके हो तो मैं तुम लोगों को सारी चीजें बता सकता हूँ। तभी इधर से सब लोग कहते हैं अरे इतादोरी तो अभी तक गेम में गया भी नहीं उसने एक्सेप्ट किया इस चीज को, तो ये कैसे हो सकता है। तभी ये लोग दिमाग लगाते हैं कि कंजाकू के साथ जिन लोगों ने पैक किया हुआ था वो तो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, और हो सकता है कि इतादोरी के अंदर जो सकूना है उसने 1000 साल पहले ही कोई पैक बनाया होगा कंजाकू के साथ, जिसकी वजह से कंजाकू की वजह से वो अंदर आ चुका पहले गेम के अंदर, मतलब वो इन्वॉल्व हो चुका है गेम के अंदर ही। तो यहाँ पर ये समझ जाते हैं इस चीज को। तो भी यहाँ पर मेगुमी कह रहा होता कि अच्छा हम लोगों को कुछ ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो कि ताकतवर हों और नए रूल्स ऐड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब तक 40 से 50 बंदे खत्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है मेगुमी इस स्पिरिट से कि ओए जल्दी जल्दी सर्च करके कितने लोगों ने 100 पॉइंट्स कमा लिए या उससे अब। तो वो कहता है कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तू गेम में है क्या बे। तो वो कहता है ठीक है इतादोरी की सुन, इतादोरी तू बोल दे। तो इतादोरी का जैसे इसने बोला वैसा करके दिखा। तो वो सर्च करना स्टार्ट लग देता क्योंकि काफी सारे लोगों को ढूंढ रहा होता है इस वजह से। तो यहाँ पर तो पहले तो वो ये किशिमो और दूसरा है हिरोमी। और हिरोमी जो बंदा है इसने 100 पॉइंट्स कमा रखे होते हैं और उसने अभी तक कोई रूल ऐड नहीं किया।
तो यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग इससे बात करेंगे, इसको पटाएंगे और इससे बात करके पॉइंट्स की अदला बदली करेंगे और हम लोग सारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और 19 वाला रूल भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जैसे 19 दिनों का होने वाले का हम ट्रांसफर कर देंगे और जैसे ही ट्रांसफर ऊपर नीचे होता रहेगा तो काम हो जाएगा। तो भी हिराकी बोलता है कि अच्छा इस चीज से रूल ब्रेक हो रहा है, तो कह रहा है अरे कोई कंडीशन लगा लेंगे, टेंशन को ले रहा है इस चीज का तू। तो कहता है कि सही में चल जाएगा ना काम, वरना अपन लोगों की वाट लग जाएगी बुरी वाली। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि चल ठीक है प्लान बन चुका है, अब हम लोग अलग अलग जाएंगे, कोई टोक्यो 2 में जाएगा, कोई टोक्यो 1 में जाएगा और हाँ किरारा तू गेम से बाहर ही मतलब क्यूब के बाहर ही रहेगा तो वो कहता है भाई मैं क्यों। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते इतने में मेगुमी और यहाँ पर इतादोरी की फाइट बढ़ जाती है क्योंकि बहस होने लगती है इन लोगों के बीच में। फिर यहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि 2 क्यूब हो गए टोक्यो 1 और टोक्यो 2 के अंदर, जिसके अंदर हमारे जितने भी मेंबर हैं सब चलने के लिए स्टार्ट हो गए। तो 20 दिन बदलता हम लोगों को एक लड़का देखने के लिए मिलता है कि जो कि वॉकी टॉकी से एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो लड़की जो होती है उसको धमका रही होती है और कह रही होती है कि तो जान से मार दूंगी मैं फला फला। सीन बदलता हम देखते हैं मेगुमी और इतादोरी जो होते हैं वो क्यूब की तरफ आ रहे होते हैं और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो 1000 साल पहले भी बंदे मर चुके हैं, 200 300 500 साल पहले भी जो बंदे मर चुके हैं वो रिकार्नेट हो चुके हैं यहाँ पर इस फाइट के अंदर आने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने केंजाकू के साथ पैक किया हुआ था जिसकी वजह से उनको रिवाइव किया गया है इस फाइट के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर सब लोगों को समझ में आ रहा होता है, तभी वो ब्लैक बॉक्स के पास आ जाते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि मेगुमी भी इसके अंदर एंटर करना चाहता है। तो इधर से कुगु जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है अगर एंटर करना चाहता हो जाओ घुसो मरो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों घुस जाते, जैसे ही घुसते तो हम देखते इतादोरी जो होता है वो आसमान से गिर रहा होता है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि नो जो पॉइंट है वो स्पॉन पॉइंट है और कोई भी बंदा कहीं भी स्पॉन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो इतादोरी होता है वो आसमान से गिर रहा होता है, तभी उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये वही लड़की होती है जो उस लड़के वॉकी टॉकी वाले को डरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अबे इसको मारा मैंने इतनी तेज टक्कर, ये बंदा फिर भी ठीक है कुछ तो है। तभी उसके ऊपर आके कुछ गिरता है और वो लड़की खुद गिर जाती है और वो डूब जाती है। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता कि अबे तू ठीक तो है ना, तूने मेरी वुमेन को क्या किया। यहाँ पे बताया जा रहा था कि इनका नाम हुबा और हुका है। तो यहाँ पर वो बंदा बात कर रहा होता है, तभी सीन बदलता हम देखते हैं मेगुमी ने एक लड़की को चांटे वाटे बजा के सुला दिया होता है। वो कहती है कितना बुरा आदमी है तू लड़कियों पे हाथ उठाता है। वो कहता है नॉन से कि तुझे इतादोरी मिला, तो वो कहते हैं नहीं। तो इधर में से उसे समझ में आता है 2 किलोमीटर एज है, मैं कहाँ तक ढूंढेगा वो। तो वो इस लड़की से बोल रहा होता कि तुझे इसके बारे में क्या क्या पता ये बता। तो कहते मेरी प्रिंस बन जा तू। तभी सीन बदलता इतादोरी की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है ये पंखा वाला बंदा जो होता है इसका नाम हुबा है। वो यहाँ पर कह रहा होता कि मैं तुझे हरा करूंगा और भाई इतादोरी को लड़ाई करने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इस बंदे के टांट पर पंखा है, मतलब कि हेलीकॉप्टर की तरह अगर ये लड़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इतादोरी को। तो इतादोरी को समझ में आ जाता है कि बाहर फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो कह रहा होता है कि देखते ही अंदर आता है कि नहीं, और वो बेवकूफ बंदा अंदर आ जाता है और बहुत ही तेजी से बहुत चीरता हुआ जा रहा होता है। लेकिन इतादोरी भी इस चीज के लिए तैयार रहता है और सीधा पंच लेकर सीधा उसके सर में घुसेड़ के मारता है धैड़। और जैसे ही उस बंदे को पंच लगता है तो वो बंदा भाई रेसिस्ट कर रहा होता है, रोक रहा होता है और घूम भी रहा होता है पंखा बहुत तेजी से। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतादोरी का पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस बंदे के सर को फोड़ दे रख देता है, मगर इतादोरी की उंगलियों में टूट जाती हैं। वो कह रहा था कि अब तो तू हार गया लड़की, तभी उसके बेल बजा देता है टन और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं मेगुमी जो होता है वो उस लड़की के साथ बात कर रहा होता और कह रहा होता कि मुझे ये बता तू किसोमो को जानती है कि नहीं जानती, हाजिमे किसोमो को। तो वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि वो इतना ताकतवर वो फलाना। तो वो कहता है कि मुझे ये बता तू जानती है कि नहीं। तो कहती है तमीज से बात करना। तो इधर से सीन फिर से बदल जाता है, हम देखते हैं कि इतादोरी जो होता है वो हुबा को कह रहा था भाई ठीक तो है ना बड्डे, मर तो नहीं गया, भाई ठीक तो है। अभी वो जो बंदा था पीछे वॉकी टॉकी वाला वो कह रहा इतादोरी इतादोरी। तो वो कहता है भाई कौन वाला भाई। वो कह रहा अरे मैं तेरे को जानता हूँ। वो कहता है तू कैसे जानता है। तो कहता है कि टाइगर क्लब होम टाउन याद आया कुछ। तो कहता है कि अच्छा अच्छा तू मेरे घर की तरफ से ही है, चल ठीक है। तभी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि मेगुमी जो होता है वो अब इस लड़की का पीछा कर रहा है और ये लड़की कह रही थी कि ओए मेरा नाम ओए ओए नहीं है, मेरा नाम रूमी है, तो ढंग से बात कर मेरे से। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे ये बता कि मैं उस लड़के से कहाँ मिलूंगा हाजी में से। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुझे लेके जा रही हूँ, लेकिन देख तुझे अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके बाद तू मुझे मार दे, इस समय क्या होगा। तो कहते कि मैं भरोसा कर इतना दो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये लड़का होता है जो इतादोरी का दोस्त है वो बोल रहा होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स के लिए तू मुझे मारना चाहे तो मत प्लीज मत मारियो यार, अमाई नाम है मेरा। तो इतादोरी समझ जाता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है इधर से मेगुमी का सबर बहुत ज्यादा टूटता जा रहा है और वो कह रहा होता है कि भाई और कितना दूर जाना है। इधर से इतादोरी भी कह रहा होता है कि ओए कितना और दूर जाना है, कहाँ पर है वो किशिमो हाजिमे। तो वो कह रहा था कि हम तुझे वहां पर लेके जा रहे हैं ना, चुपचाप चलो। फिर यहाँ पर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि जो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं वो सारे के सारे सिटी के अंदर एक जगह पर गैदर कर रहे हैं और जो इसमें हाजिमे है वो है। और जैसे वो लड़का जो होता है वो बोलता है चिंजाकू में और जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं इकेबुरुकुरु में, मतलब दोनों ने अलग अलग जगह बताई है। इस डेट मीन कि ये लोगों ने कोई घपला तो मारा है, पक्की बात है, इतना समझ में आ गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हिगुरुमा होता है वो कीता नाम के एक लड़की के पास आया होता है जिसके ऊपर आरोप लगा होता है कि इसने एक माँ बेटी का कत्ल किया है और वहां पर उनकी चोरी भी की है, ये सब इल्जाम लगा है इसके ऊपर। तो जो पुलिस थी इसका पीछा कर रही थी, तो ये पुलिस को देख कर डर के भागना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग इसके घर पहुंचे और वहां पर देखा तो खून का लगा हुआ चाकू भी मिला। और जब उस चाकू का मतलब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि डीएनए बिल्कुल सेम है उन माँ बेटी की तरह और इसका भी डीएनए मिला उसके ऊपर। तो ये साबित हो गया कि इस बंदे ने ही किया। तो यहाँ पर मगर ये कीता जो है ये बताता है कि ये मैं इसलिए भागा था पुलिस को देख के
क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में बिल्ली को रखना अलाउ नहीं है और मैंने बिल्ली पाल रखी थी, जिस वजह से मैंने ये कर रखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हिगुरुमा जो होता है वो कहता है कि मैं इसका केस लूंगा। तो उसके साथ एक लड़की होती है जो कि है शिजुमा, और शिजुमा जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे तो पता ही है ना कि इस केस का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हम तो सरकारी लॉयर है, हमारे पास तो पैसे होते नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसको इंसाफ दिला के रहूंगा। तो हम देखते हैं सुजुमा जो होती है वो एक अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वहां पर बातचीत करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि वो लड़का जो है वो सीसीटीवी में दिखाया गया है, और उसका दिखने की वजह से ये पता हो गया कि उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था ये अपार्टमेंट के अंदर नहीं था, ये मार्केट के अंदर था, और एक और लड़का था जो उसी दिन गायब हुआ है। तो हो सकता है कि वो उसने किया है। तो यहाँ पर इन लोगों को सबूत मिल चुके हैं कि ये लड़का बेगुनाह है। तो इसका केस के लिए अब वो लोग जाएंगे अपील करने के लिए। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उससे पहले वो पार्क में आके बैठते हैं और वहां पर आके बातचीत करते हैं जिसके अंदर सुजुमा जो होती है वो कह रही होती है कि हुगुमा तू इतना कुछ क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा जस्टिस दिलाना चाहता हूँ लोगों को, और कुछ नहीं। मैं किसी को भी बेकार का जेल के अंदर सड़ने नहीं दे सकता। अगर ये बंदा इंडिया में आ जाए तो इसे पता चल जाएगा कि ये किस चीज के बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है। यहाँ तो बंदे 10-10 20-20 साल तक जेल में रहते, बाद में पता चलता है कि ये गिल्टी नहीं था, ना ही इसका कोई आरोप था, ना ही कुछ था, और ये बेमतलब के सड़ा 20-20 साल। यहाँ पर इन लोगों की बातें होती है और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब इस केस स्टडी के बारे में सब लोगों को पता चलता है कि कोर्ट के अंदर एक इस तरीके का वो चल रहा है, तो पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज की बहाव आ जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोग हिगुरुमा को मतलब स्टॉक कर रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, पड़ताल कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहले केस के अंदर ये लोग जीत चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं कीटा के पास जेल के अंदर, और वहां पर जाके बात होती है जैसे कि करते हैं। तो वो यहाँ पर इन लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, जिसके अंदर हिगुरुमा कहता है कि ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत ले, सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ ओके है, टेंशन मत ले। लेकिन जब सेकंड अपील होती है, हम देखते हैं कि जो लोग सामने वाले थे वो पैसे वाली पार्टी थी, और तो उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को खरीद लिया और यहाँ पर इनकी बेईमानी के साथ इस बंदे को जेल में पहुंचा दिया, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी होता है। गाड़ी से टक्कर कोई और मार देता है और पता नहीं बाद में ड्राइवर कहाँ से आ जाता है, जिसको ये भी नहीं पता होता है कि बड़ी गाड़ियों के अंदर गियर कैसे डलते हैं, क्लच कैसे डलती है। सब लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सामने वाली पार्टी पैसा भर देती है, जिसकी वजह से जो हिगुरुमा होता है वो अपना केस हार देता है, और जो एक इनोसेंट बंदा होता है उसको जेल करा दी जाती है। यहाँ पर जो कोर्ट होते हैं वो कह रही होती है कि तुम्हें 15 दिन का मौका दिया जाएगा, तुम चाहो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डाल सकते हो इस चीज को लेके। लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इतने केसों की बात सुनता नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें बताई जाती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा इंडिया की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एनिमे की। फिर हम लोग को दिन मिलता है, इसको समझ में आ जाता है कि जो कानून है वो अंधा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, जब ये बात हो रही होती है तब यहाँ पर हिगुरुमा उठता है और हथौड़ा लेता है, जिससे कि ऑर्डर किया जाता है, उसको जमीन में बांधना स्टार्ट करता है, और हम लोगों को देखने मिलता है उसके पीछे शिनिगामी आ जाता है। तभी इसको पावर मिली थी। उसके बाद सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिन और रामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं उसके पास। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से सीन बदलता है, एक नंगा बंदा बैठा होता है जो कि पेपर्स के साथ बैठा होता है और बात कर रहा होता है कुछ। सीन बदलता, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा है मोटा सा, उसको बुली कर रहे हैं 4-5 बंदे मिलकर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है मतलब पास्ट के अंदर, यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे जो अच्छे बंदे होते हैं वो हमेशा बुली ही होते हैं। वैसे इन लोगों को ये भी समझ क्यों नहीं आता कि बुली के साथ ही मिल जाओ तो तुम लोग बुली नहीं होगे, तुम दूसरों को बुली करोगे। तो इस तरीके से काम करना चाहिए। तभी एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि ओए छोड़ दो उस बच्चे को। तभी वो बोलता है रिन कि लो आ गया एक और बंदा पिटने के लिए, और तभी एक बंदा उसके ऊपर चार्ज कर देता, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो होता है इतादोरी। इतादोरी तो भाई सिंगल हैंडली इन सब लोगों को बहुत बुरी तरीके से बजा देता है। तीनों बंदे आते, तीनों बंदों को एक लात घूसा तप्पड़ मार के सबको सुला देता, और यहाँ पर रिन जो होता है तब पहली बार मिलता है इतादोरी से। फिर इधर से सीन आता है करंट टाइम, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रामी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुझे लेके चलूंगी जल्दी से जल्द हिगुमा और हजीमे के पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिन जो होता है वो लेके आ चुका होता है इतादोरी को एक शॉपिंग मॉल के पास, या कुछ ऐसा ही, मतलब अजीब सा, या थिएटर है जो भी है, ये अजीब सा है कुछ। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि इसके अंदर है वो, जा तू मिल ले उससे। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं कैसा बंदा होगा वो, उससे मिलके ही पता चलेगा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, और इतादोरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेगुमी के सामने यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, और फिर ये अपना नाम बताता है, इसका नाम है रेजी, और ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेगुमी जो वो पीछे रामी को देखता है, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तो भी मेगुमी जो होता है वो यहाँ पर अपने वुल्फ को निकाल लेता है और कहता है कि आजा। सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी जो होता है वो पहुंच चुका होता है उस हॉल के अंदर, और वहां पर हमें हिगुरुमा देखने के लिए मिलता है जो कि कपड़े पहने हुए हैं और बाथ टब में लेटा हुआ है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इतादोरी से, क्या तूने कभी कपड़े पहन के नहाया है? मैंने तो बहुत नहाया है, मेरे को काफी अच्छा लगता है, तुझे भी ट्राई करना चाहिए। इतादोरी कहता है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो आता है उससे बात करने के लिए। तो वो कह रहा होता है कि सुन, तुझे अगर मेरे से बात करनी है तो 5,000 येन देने होंगे। तो कहता क्या? तो कहता कि अरे मैं तो बस देख रहा था कि अमीर लॉयर बन के कैसा लगता है, वैसा कुछ नहीं है, मैं इतनी तगड़ी काउंसलिंग नहीं करता। तो बोल क्या बात है तेरी?
यहाँ पर वैसे भी मजा आ रहा है मुझे। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मेगुमी के सामने बंदा होता है रेजी, वो यहाँ पर अपनी बातें बताना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे मेगुमी से पूछता होता है सारी चीजों के बारे में। तो मेगुमी यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कर्लिंग गेम को बंद करवाने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। तो वो सामने वाला बंदा कहता है अच्छा केंजाकू, तो कहते हैं किंजाकू के बारे में जानता तू। सीन बदलता फिर से हम लोग देखते हैं हिगुरुमा जो इतादोरी के साथ बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे बता यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरे 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक नया रूल ऐड करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा ना मरे। तो वो कह रहा होता है देख सुन, मैं ऐसी फालतू की बातें करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, तू चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं देखना चाहता हूँ कर्लिंग गेम के अंदर किस तरीके से इंसाफ काम करता है, जिस तरीके से क्या बाहर करता है या ऐसा ही है कुछ या कुछ और है, यहाँ पर रूल तोड़ने का क्या बनता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है दूसरी तरफ जो रेजी होता है वो भी यही सेम बातें कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तो ये किस चीज के लिए कह रहा है। यहाँ पर जापान के अंदर 100 ऑफ पिलर्स खुल चुके हैं और उसके अंदर 1000 ऑफ बंदे लड़ाई कर रहे हैं। उनके अंदर 1000 बंदों में से 100 बंदे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हर बंदे को चीड़ फाड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बंदों ने पॉइंट्स वैसे भी कमा लिए, हम लोगों को पता है, एक तो इगुमा और दूसरा हाजिमे। तो तुझे क्या लग रहा है जो ये कर्लिंग गेम जो चल रहा है ये कांजाकू मतलब सारे सोसरर की पावर लेने के लिए कर रहा है? ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि वो सारे कमजोरों को खत्म करवा के आखिर में सबसे ताकतवर बचेंगे उनको खुद वो ब्लास्ट करके उड़ा देगा। मेरे को लगता है कि केंजाकू ये करना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतादोरी जो होता है वो उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इतादोरी भी यही सारी बातें बोल रहा होता है कि इस तरीके से तू रूल ऐड करवा ले वगैरह वगैरह, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो इतादोरी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझे अब फोर्स करना पड़ेगा। तो कहता है कि अच्छा तो तू लड़ना चाहता है, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से हम लोग देखते इतादोरी कह रहा होता है कि इसने वैसे ही 60-70 बंदे अब तक निपटा दिए होंगे आराम से, तो मुझे इससे संभल के फाइट करनी होगी। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हिगुरुमा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है। उसने आते ही वो कह रहा था कि चल ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, चल डोमेन एक्सपेंशन। और वो अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता और कहता है कि फाइनल अपील। और यहाँ पर सीन बदल जाता है। फिर तभी हम देखते हैं चाइना के अंदर केंजाकू जो होता है वो जाता है और कुछ काउंसलिंग के लोगों से मिलता है और जो सामने वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि चलो बैठ जाओ। तो कहता है कि शुक्रिया मेरे से ये पूछने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और पीछे एक ब्लास्ट भी देखने को मिलता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इतादोरी जो होता है वो हिगू के ऊपर टूट पड़ता है सीधा पंचों को लेके। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है डोमेन एक्सपेंशन, और जैसे ही वो करता है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं, मतलब कि कटघरे में वहां पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके पीछे से उसका शिनिगामी निकल कर आता है जिसका नाम है जज। अब यहाँ पर कटघरे में इतादोरी को खड़ा कर दिया गया है। तो अब इतादोरी के ऊपर केस चलाया जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर इतादोरी के ऊपर इल्जाम लगा होता है कि वो पोकर खेलने गया था, मतलब गैम्बलिंग कर रहा था वो अंडर एज होने की वजह से। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी जो हीगो होता है वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स परकेट कर देता है और दिखाता है कि ये देखो इसके अंदर है तुम्हारा एविडेंस। मेरे को भी नहीं पता इसके अंदर है क्या, मगर अगर तू चाहता है कि तू इस कोर्ट कचहरी से बच जाए तो तेरे पास 3 चांस होंगे। लेकिन तभी इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन ये किस तरीके का, इसमें तो मुझे चोट भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे आ जाता है टेंजन। और टेंजन जो होता है वो आके यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि जो इस तरीके की डोमेन एक्सपेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। जो पहले के डोमेन एक्सपेंशन होते थे उसके अंदर केवल एक ही चीज़ होती थी कि सामने वाले को मार दो या तो खुद मर जाओ। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो डोमेन एक्सपेंशन बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल हर तरीके के खेल को खेला जाता है और चोट पहुंचाई जाती है। कभी कभार में तो चोट भी नहीं पहुंचाई जाती, डायरेक्ट डेथ भी दी जाती है। इस तरीके से चलता है आजकल के मॉडर्न डोमेन एक्सपेंशन। तो इतादोरी तुझे बच के रहना होगा, मतलब इतादोरी ये सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो हिगू होता है वो कह रहा होता है कि तेरा के ऊपर जो केस है वो अंडर एज होने के बाद भी पोकर खेलने का है। तो तेरे पास 3 चांस है, या तो तू बोल दे कि हाँ तू गिल्टी है, या तो बोल दे डिनाई कर दे, या तो कंफ्यूजन में रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास चांस है तो बता तू क्या करना चाहेगा। तो यहाँ पर इतादोरी जो होता है वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं खेलने गया तो मुझे डायरेक्ट जेल कर देगा, ये तो मार देगा। अगर दूसरा मैं बोलूँ कि मैं कंफ्यूज था कि अचानक से मैं इसमें घुस गया तो तब भी ये मुझे बोलेगा कि तुझे पढ़ना नहीं आता, ये फलाना दिखाना। और तीसरा मैं क्या बोलूँ, मतलब डिनाई कर दूँ। अगर मैं डिनाई कर दूँ, अगर इसके पास जो एविडेंस रखे हुए हैं अगर उसके अंदर मेरा निकल गया नंबर तो फिर तो मैं पक्का पक्का गया। तो मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तभी वो बोलता है अरे मैं तो वहाँ टॉयलेट करने के लिए आया था बस, और कुछ नहीं। तो हीगो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो डॉक्यूमेंट में देखते हैं। और हम लोगों को देखने मिलता है डॉक्यूमेंट में एक फोटो होती है जिसके अंदर इतादोरी जो होता है वो एटीएम में से कैश निकाल रहा होता है। और गेमलिंग करने के लिए कैश चाहिए होता है, टॉयलेट करने के लिए तो डायरेक्ट जाता है, कैश थोड़ी ना चाहिए होता है उसके लिए। तो यहाँ पर कहता है कि तू गिल्टी प्रूफ हुआ है यहाँ पर। तो वो कहता है कि तो क्या हो गया यार, मैंने कुछ गलत काम थोड़ी ना कर दिया मेरे पैसे। तो कह रहा है अंडर एज के हिसाब से पिनल कोड के हिसाब से तुझे सजा होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जज होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये गिल्टी है। हम देखते हैं तभी डोमेन एक्सपेंशन एकदम ही हट जाता है। तभी इतादोरी कहता है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, उसे अपनी कर्ज महसूस नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं हीगो जो होता है बड़ा हथौड़ा करके भाई सीधा मारता धड़ाक देने से उसके
और इतादोरी को जैसे ही लगता इतादोरी उड़ता हुआ चला जाता, मतलब इतादोरी को अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, शायद इस वजह से वो इस चीज को नहीं रोक पाया। जैसे ही दूर जाके गिरता है तो यहाँ पर इतादोरी कहता है क्या कर रहा है, पागल है क्या तू? तो कहता है कि अब तुझे जजमेंट में तेरे को सजा दी जाएगी। और हम देखते फिर से वो हथौड़े लेकर उसके ऊपर तैयार हो गया। तभी हम लोगों को एक बात बताई जाती है हीगू के बारे में कि हीगू जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। हीगू जो था वो 36 साल का था तब उसने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की थी। उसने काफी तरीके के एग्जाम दिए और सबसे बड़ी बात क्या, वो पहली बार में ही देता और पहली बार में ही क्लियर कर देता। इससे समझ में आता है कि हीगो जो है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो जीनियस है, लेकिन ऐसा जीनियस जो कि बहुत बोर है। तो भी हम देखते करंट साइंसिस के अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं हम लोग कि इतादोरी भी जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा। हीगो इतने ज्यादा अटैक कर रहा है कि वो बस ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहा है और डॉज पे डॉज कर रहा है। इधर से उसे पंच मारने किक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। इधर से हम देखते हो कि बार बार वो हथौड़े चला रहा होता, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी लंबा कभी मोटा, कभी लचीला कभी टाइट, कभी कैसा कभी कैसा। इधर से इतादोरी जो होता है वो भागने भागने में ही लगा हुआ है, बस बचने बचाने में ही लगा हुआ है। तो भी इतादोरी के भाई टांगों के बीच में मारता बच गया बेटा, इतादोरी की हालत खराब हो जाती। तभी वो कहता कि अभी तू गया बेटे। तभी इतादोरी जो होता है वो भाग भाग कर दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है वो भी देख रहा होता है इतादोरी की फिजिकल एबिलिटीज को। तो वो कह रहा होता है कि इस चीज को तो मानना पड़ेगा, लड़का काफी ज्यादा मजबूत है। तभी वो अपने हथौड़े को लंबा करके चारों तरफ चलाना स्टार्ट कर देता और फेंकना स्टार्ट कर देता, दर 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 इतादोरी इधर उधर भाग के बचने की कोशिश कर रहा होता है लगातार। फिर सब कुछ साइलेंट हो जाता है, इतादोरी चुप हो जाता है और यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतादोरी कहाँ गया। तब वो कह रहा होता है कि अब से पहले मैंने कितने सारे कर्स बंदों को मारा है, उनके अंदर जैसी मैं उनकी कर्स एनर्जी हटाता था तो उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी जो होती वो काफी ज्यादा ड्रास्टिकली गिर जाती थी, जिस वजह से मैं एक दो हिट के अंदर ही उनका गेम बजा देता था। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा अलग है, इसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत है। मैंने इसकी कर्स एनर्जी हटा रखी है, फिर भी ये इतने ज्यादा हिट खाने के बाद भी अभी तक टिका हुआ है। इसका मतलब ये कुछ यूनिक तो है। यहाँ पर जैसे ही वो बात कर रहा था तभी हम देखते इतादोरी जो होता है उसके ऊपर कूदता, लेकिन वो उसके जो कूदने वाली जगह है उसी को तोड़ देता नीचे की तरफ और इतादोरी दूर आके गिरता है। जैसे दूर आके गिरता हम देखते हैं हीगो यहाँ पर बहुत बड़ा हथौड़ा करके सीधा इतादोरी के सर में दे के मारता है और इतादोरी जो होता है वो रोक लेता है। तो यहाँ पर भी उसको चौक होता है, भाई बंदे ने रोक लिया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो भी इतादोरी कह रहा होता है अभी सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भी कहता है रिट्रायल, और जैसे ही रिट्रायल करता है हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर से हम लोग कटघरे में आ जाते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कोई भी बंदा जो है वो 2 बार रीट्रायल डाल सकता है और जज जो है वो इस चीज को इनकार ही नहीं कर सकता। अगर 2 बार से ज्यादा अगर वो गिल्टी महसूस होता है या फील होता है या फिर ये साबित हो जाता है तो फिर उसका गेम बजा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो जज होता है वो कह रहा होता है कि तेरा अगला केस जो है वो है शिबुया एक्सीडेंट 2018, तूने वहां पर मास मर्डर किया था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया था। तो कहता है तू गिल्टी साबित हुआ, इतना को लगा होगा कि बच जाएगा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर से हीगो की थोड़ा सा पास्ट जिसके अंदर वो एक बुड्ढे से बात कर रहा होता है और वो बुड्ढा कह रहा होता है कि जब तू इतना अच्छा है तो तूने फिर मतलब जज की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, तू डिफेंस लॉयर क्यों बना हुआ है। तो कहता है कि वो सब काम मेरे बस का है नहीं और ना ही मुझे इतना कुछ पसंद है। तो भी हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर हीगू ने भाई यहाँ पर लाइटिंग शॉट निकाली होती है और इसको एक्सिक्यूशन शॉट भी कहा जाता है। मतलब कि जैसे ही इसने हल्का सा टच मारा, मतलब कहीं भी मार दे पूरी बॉडी में, जरूरी नहीं है कि पेट वेट में या गले पे मार दे, कहीं भी मारा खेल खत्म हो जाएगा इतादोरी का, मतलब वो बंदा धक्को को मिलेगा अपना। इतादोरी जो होता है वो अभी भी कर्स एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इस तलवार को रोक भी नहीं सकता। तो इतादोरी जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इधर से जो हीगो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इस चीज का समझ नहीं आता कि मतलब लोगों को क्या लगता है कि वो मतलब बुरे को बुरे के तरीके से हराएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम डार्क को डार्क के तरीके से हराओगे तुम और ज्यादा डार्कनेस में डूबते चले जाओगे। ये बढ़िया डायलॉग था। और वो अपने बर्थडे से बात की हुई चीज़ों को भी याद कर रहा होता और करंट टाइम में फाइट भी चल रही होती है। तो दोनों को मैं बार बार बता नहीं सकता कि बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, बात हो रही है, लड़ाई हो रही है। तुम फिल्म देखते रहना, मैं तुम्हें बस स्टोरी बताते चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इतादोरी जो होता है वो तभी यहाँ से जंप करता है, दूर की तरफ जाता है जहाँ पर काफी सारी कुर्सियां होती हैं, पंच मारता है, सारी कुर्सियां आसमान में फैल जाती है। और यहाँ पर हीगू के बारे में बताया जा रहा होता है और हीगू जो होता है वो अपनी तलवार को लेकर सीधा चल जाता है इतादोरी की तरफ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता रहा है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं इतादोरी पंच मारने का वाला होता ही है उसके ऊपर, तो भी वो अपनी तलवार को गायब कर देता है और इतादोरी जो होता है उसके पीठ में घूसा मारता है जिससे कि वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। और जैसे ही वो गिरता है तभी वो कहता है अबे, तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हीगो को पहले से ही पता था कि ये गिल्टी नहीं है इस चीज के लिए। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सकूना ने तेरे से करवाया। तो कहते हैं सकूना के बारे में तुझे कैसे पता। तो कहता है कि अबे ठीक है ना, मुझे पता, बस इतना समझ ले, तेरे ऊपर उसने बॉडी कंट्रोल किया हुआ था, इस वजह से तूने नहीं किया वो, तो तू अपने आप को गिल्टी मत मान, और नहीं मैं तेरे को बुरा मान रहा हूँ, तो टेंशन मत ले बस इस चीज के लिए। तो कहता है तो वो कहता है कि सुन अब मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ, आजा स्टेज पर, और वो मैं तेरे को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है अच्छा। तो यहाँ पर वो बैठता तो उससे एक सवाल करता, मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तू सच में किसी को मारना चाहता कभी। तो कहता है कि हाँ। यहाँ एपिसोड पोस्ट क्रेडिट में चला जाता, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर रूल ऐड करवा दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी को भी कभी भी पॉइंट दे सकता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इतादोरी को ही एक पॉइंट दिया जाता है, जिससे कि अब इतादोरी 19 दिन के लिए नॉर्मल हो चुका है। अब वो पॉइंट ना कमाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर यहाँ पर जब वो हीगो जा रहा होता है तो इतादोरी कहता है कि तू जा क्यों रहा है, तो हमारे साथ ही काम कर लेना। तो वो कह रहा होता है कि देख सुन, पहले मैंने एक जज को और एक मतलब बंदे को मार रखा, तो मेरे को वैसे गिल्टी महसूस हो रहा है। अब मैं तेरे साथ रहूंगा तो मुझे वैसे गिल्ट होता रहेगा। तो चल कभी किसी और दिन देखा जाएगा। तो इतादोरी कहता है ठीक है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसके अंदर जो रेजी होता है वो कह रहा होता है मेगुमी से कि जो केंजाकू है उसका जो ये प्लान है, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को निकलवा लेने का और उसके ऊपर फिर बम फोड़ देने का। मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मिल जा, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लोगों की एक टीम बना रहा हूँ। तभी मेगुमी कहता है अच्छा स्ट्रॉन्ग की बना रहा है, तो ये लड़की रेमी जो है ये तो कमजोर है, तो ये क्यों रखी है उसने। तभी रेजी कहता है कि मैंने ये इसलिए रखी है क्योंकि ये लड़की है तो इसकी बातों में लोग जल्दी फंस जाते हैं और फिर ये लेके भी आ जाते हैं लोगों को आराम से, इस वजह से। मेगुमी कहता है अबे इससे अच्छा है इसको मार के पॉइंट ले ले और क्या। तो कहता है पागल है क्या तू। तो भी हम लोगों को दिन मिलता है कि मेगुमी के ऊपर हमला होता है, मेगुमी तभी उसे डॉच कर देता है, और जो इस बंदे ने हमला किया था इसका नाम है हारी। लेकिन हम तब देखते हैं कि मेगुमी उसको पीछे से आता, पकड़ता और उसको ग्रैब करके उछाल के बाहर फेंक देता है, और वैसे ही फिर वो रेजी के ऊपर अटैक करवा देता है अपने स्पिरिचुअल डॉग से। लेकिन हम देखते हैं रेजी ने उसकी आंख फोड़ दी होती है, और यहाँ पर रेजी जो होता है वो कह रहा होता है कि ओह तूने इस लड़की को अटैक नहीं किया, मेरे ऊपर अटैक किया, ये क्यों। तो भी हम देखते हैं कुछ अजीब सी लाल बॉल आके नीचे गिरती है और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लाइक अ डीमन स्लेयर जैसा वाला। और वहां पे एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो अपने नाक और दांत आंख निकाल रहा होता है, और इसका नाम है लोरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी ने जो ये एक्सप्लोजन हुआ था खुद को तो बचाया ही था, रेमी को भी साथ में बचाया था, लेकिन फिर भी रेमी उसके ऊपर अटैक करती है। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी के ऊपर अचानक से कुछ तेल या पेट्रोल जैसी चीज आके गिरती है, और जैसे ही ये गिरती है तभी हम देखते हैं फिर से दांत टूट के आके गिरते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पर फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेजी होता है वो कह रहा होता है हारी से अबे क्या कर रहा है, और यहाँ पर ये एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन। तभी हम देखते हैं हारी जो होता है वो पहुंच चुका होता है मेगुमी के पास। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है मेगुमी ने इस लड़की को भी बचाया होता है, रेमी को, यहाँ पर शील्ड बना के। मेगुमी कह रहा होता है अब लड़की अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि तू बस इनके लिए प्यादा है और कुछ नहीं। तो वो कहती पागल है क्या तू, नहीं रेजी मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, मैं रेजी के साथ ही रहूंगी। अब फिर भी अटैक करता है, मतलब पागल है ये औरत, मुझे तो यही लग रहा है और कुछ नहीं। तभी यहाँ पे मेगुमी कहता है कवाड़ है तू और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हारी भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू नहीं मुझे फेंका था ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कर्लिंग गेम का जो अनाउंसर है वो कह रहा होता है कि गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी के भी पॉइंट्स को ले और दे सकता है इधर से। तभी मेगुमी कह रहा होता है देखा मैंने बोला था ना। तो भी हम देखते हैं मेगुमी के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेगुमी जो होता है वो अपने फ्लाइंग फ्रॉग को बना लेता है, पीछे की तरफ जाता है और उस बंदे को चॉक करना स्टार्ट कर देता है। फ्लाइंग फ्रॉग जो होता है इसको पकड़ लेता है, तभी मेगुमी जो होता है वो उसको उठाता है और बाहर फेंकवा देता है। तभी वो मेगुमी गिरने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं मेगुमी आउल बनाता और अपने हाथ में जो तलवार रखता उसको लेकर आता और सीधा एक स्लैश में उसको चीड़ कर देता है। मतलब कि यहाँ पे जो ये हारी है ये खत्म हो चुका है। मेगुमी यहाँ पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली अब मुझे भी कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि तुझे 5 पॉइंट मिले। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेजी और लोरी जो होते हैं वो छाते के साथ नीचे आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कितना बेकार है ना, अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल किए बिना ही मर जाओ। मतलब वो हारे के लिए कह रहे थे अपने बंदे के लिए। यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि वो दोनों नीचे की तरफ लैंड करते हैं और फिर यहाँ पे मेगुमी से कह रहे होते हैं कि अब तू नहीं बचेगा लड़के। तो भी मेगुमी कहता है कि आजा तू भी ट्राई कर ले। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर जो लोरी होता है वो अपना दांत तोड़ कर फेंकता है, लेकिन तो भी हम देखते हैं एक बंदा बीच में आ जाता है कोई, और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो कहता है कि दो के साथ एक का मुकाबला, ये तो बहुत गलत नाइंसाफी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ चैंपियन। और यहाँ पर ये बंदा जो आके खड़ा हुआ है इसका नाम है ताकाबा, और यहाँ पर उसका खून निकल रहा होता और यहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पर हम देखते रेजी और लोरी भी जो होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता और मेगुमी को समझ ही नहीं आ रहा ये है कौन बंदा। जब ये ऑकवर्ड साइलेंस टूटता है तो पता चलता है कि ये है ताकाबा, इसके पास 0 पॉइंट्स है। और यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ नौजवान लड़के। तो यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि इसने अभी मेरी जान बचाई उस एक्सप्लोजन से, तो अभी के लिए तो मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो रेजी और लोरी होते हैं तभी उनमें से लोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि बे तू कौन है बे और किस एरा से है तू। तो कहता है कि ओ तू ये पूछ रहा कि मैं कौन हूँ और कितना फनी हूँ मैं, तो मैं तुझे यहाँ पर जोक्स सुनाने के लिए आया हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा फनी हूँ। तो वो कहता है बे पागल है, कहते हैं तेरे से हम कुछ और पूछ रहे तो कुछ और बता रहा। तो कहता है देख ये जो हीरो है ना इसका नाम है बैड हीरो, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तुम्हें एक जोक सुनाने वाला हूँ। और भाई वो कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देता और कहता है जब वाईफाई ना आए तो क्या करो, वाईफाई छोड़ दो। अब भाई मतलब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था तो भाई सब लोग चुप हो जाते। तो भी वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तुम जैसी ऑडियंस की वजह से ही हम लोगों का फनी नहीं हो पा रहा है, हमेशा आगे की लाइन में आके बैठ जाते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, जिससे कि जितने भी कॉमेडियंस होते हैं उनका स्टैंड अप खराब हो जाता है, अब तुम नहीं बचोगे। और सीधा भाग के जाता दोनों लातों को लेकर भाई लोरी के मुंह पे लगा देता और हम देखते एक स्लो मोशन की, और भाई इतनी तगड़ी लगती है बूम करके भाई जो लोरी होता है वो दीवार चीरता हुआ निकल जाता है। इधर से रेज भी कह रहा था क्या इसकी पावर एक्सप्लोजन पावर है या स्पीड है। तभी इधर से ये भी कह रहा था कि मैं हूँ एक मार्शल आर्ट ओल्ड स्कूल स्टाइल जोकर। यहाँ पर वो कह रहा था अच्छा।
तो भी फिर वो मेगुमी के पास आ जाता, तो मेगुमी से कह रहा है तेरी शक्ल तो अच्छी लग नहीं रही, तेरी तो बहुत बेकार है। तो मेगुमी कहता है ठीक है चुप रह, काम कर अपना। तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट वाला बंदा आ जाता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि इतादोरी ने जो एड रूल करवाया था उसकी वजह से उसको और भी पॉइंट मिले थे, जिसकी वजह से इसके पास भी पॉइंट्स हो गए और इतादोरी के पास भी पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरे के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो अब मैं जल्दी जल्दी इस खेल को खत्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो तकाबा होता है वो कह रहा था कि तू मुझे तो बता मैं क्या करूँ। तो जो तकाबा होता है ना वो कह रहा होता कि एक काम कर सकता है, तो जा उसे अच्छे तरीके से संभाल लड़के को। तो वो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा, तू अपने आप को संभाल। तो कहते ठीक है। तो भी हम देखते हैं तकाबा जो होता है वो कहता है स्पार्किंग। भाई बस बंदे को समझ नहीं आता, वो बंदा अपने दांत वांत तोड़ता है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो भी तकाबा जो होता है वो पेपर का एक छल्ला लेता है और मुंह को मारता पट्टे देने से, और जैसे उसको लगता है तो वो नद्धा हो जाता है वो। तभी हम देखते हैं पीछे से जाता है 1000 ईयर ऑफ डेथ। मजा ही आ गया। जैसे ही ये देता और फिर मुंह पे घुमा के एक लात मारता है, जिससे कि जो लोरी होता है वो खेल खत्म। तो इधर से मेगुमी भी कहता है अच्छा हुआ मैं तेरे से फाइट नहीं कर रहा तकाबा। तो तकाबा कहता है यही तो सुनना था बेटे मेरे। और यहाँ पर फिर हम लोगों को दिन मिलता है। इधर से जो मेगुमी होता है वो भी कहना स्टार्ट कर देता है सुन देख, अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, अब मैं तुझको बहुत अच्छे तरीके से मार सकता हूँ, क्योंकि जो रूलिंग हम करना चाहते थे वो हो चुका है, तो मुझे तेरे पॉइंट्स की अब कोई खास जरूरत है नहीं, तो तू हो गया बेटे। तभी वो अपना आउल बना लेता और हम लोग गुगुदिन मिलता, बहुत ही तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से रेजी जो होता है वो डर के भागना स्टार्ट कर देता है, भागता नहीं है, डर के मतलब भाग ही रहा होता है, वो भाग रहा होता है पीछे से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल करता है मेगुमी। मैक्स एलिफेंट जो होता है वो पूरी तरफ से अपनी सूंड में से पानी निकाल देता है, जिससे कि डूब जाता है। लेकिन हम देखते हैं रेजी जो होता है कहीं से अचानक से सर्फ बोर्ड बना देता है और वो उस पर तैर के निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं फिर वो ऐसे ही भागना स्टार्ट कर देता है, कभी किस चीज को छूता कभी किस चीज को छूता है, और उसके हाथ से कुछ पेपर्स होते हैं जिनको वो छू के कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी तक इसकी पावर का और टेक्निक का पता नहीं चला क्या हुआ। तभी यहाँ पर मेगुमी जो होता है वो काफी सारे यहाँ पर खरगोशों को बना देता है और यहाँ से उसको मारते मारते रेजी को एक कोने में ले जाता है। तभी रेजी जो होता है वो एक चर्च में पहुंच जाता है, वहां पर जाता और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ गया। तभी यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि मेरी जो टेक्निक है वो है पेपर के, मैं पेपर से कुछ भी बना सकता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में रहा जहाँ पर 2 दिन ने एक रात खाना खाया और मौज मस्ती मारी, वहाँ पर जो बिल मिला मैंने उसको पकड़ा, उसके बाद मैंने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। हाँ एक चीज मेरे को याद आ रही है, मैंने तेरा जो कुत्ता था वो मार दिया, तूने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ऐसा है कि जो कुछ इंजर्ड हो जाता है उसको तू वापस नहीं ले सकता और उनको बुला नहीं सकता। हाँ तो मैं समझ गया, जितने भी तूने अभी तक स्पिरिट्स बनाए हैं वो सब तो काफी कमजोर हो गए हैं, इसका मतलब अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लड़के। तो यहाँ पर तभी वो कहता कि हाँ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब मैं भागूंगा, और वो भाग जाता मेगुमी। तभी वो कहता कि अच्छा, तभी वो अपने पेपर से ड्रोन्स बनाता है, फोन्स बनाता है और यहाँ पे स्कूटर बनाता है और भागना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही तेजी से जाता है। तभी हम देखते हैं एक पार्क में पहुंच जाता है, उस पार्क के अंदर वो एक कॉलेज होता है, पार्क के अंदर कॉलेज के अंदर एक जिम होती है, वहां पर वो पहुंच जाता है। तभी मेगुमी के पीछे आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ 100 सर झूठे होते हैं ना, तो कहते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं 2 ट्रक आते हैं भाई मेगुमी को उड़ाने के लिए, लेकिन मेगुमी सही टाइम पे वहां से अपना आपको बचा लेता है और जैसे ही वो बचाता है तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है ये रेजी। रेजी उसके ऊपर तलवार से वो गमले से दोनों के हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं नीचे से बॉल्स आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक गड्डी लेता है रिसिप्ट्स की और उनमें से काफी सारी चीजें निकाल के मेगुमी को दूर कर देता है और फिर एक चाकू मार के उसके हाथ को भी घायल कर देता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पर जो ये बंदा है वो अपनी थोड़ी बहुत अपनी पावर को बता देता है कि ये इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो जो मेगुमी होता है वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो तू क्या कह रहा था कि हम दोनों के पास किसी के पास कुछ मूव्स नहीं बचे हैं? चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को अपना सबसे बड़ा मूव इस्तेमाल करना होगा, डोमेन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर रिज भी कहता क्या ये तो हाई लेवल क्लास है। तो यहाँ पे मेगुमी कहता है कि मैंने कभी बोला नहीं था कि मेरे पास ये नहीं है, और इसका डोमेन एक्सपेंशन जो है उसका नाम है कैरमेरा शैडो गार्डन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है शैडो गार्डन का, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन तभी जो रिजी होता है वो अपना रिवर्स सिंपल डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये होता है कि एक बास्केट बन जाती है या फिर एक होल बन जाता है इसके अंदर, जिससे कि जो डायरेक्ट हिट हमें डोमेन एक्सपेंशन से मिलते हैं वो लगने से बचे जाते हैं। ये हमें एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, साथ ही साथ एक्शन चल रहा होता है। लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि मेगुमी का जो डोमेन एक्सपेंशन होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि रेजी के सिंपल बास्केट को तोड़ देता है और चारों तरफ से उस फोग जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, और फिर मेगुमी आके उसके मुंह पे पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत बुरी तरीके से उसे यहाँ पर पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर भी रेजी जो होता है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी, और पलटवार करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों एक दूसरे पर लात घूसा बरसा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर पिट रहा है वो यहाँ पर रेजी है। रेजी को इतना ज्यादा घूसे घूसे मार मार को उड़ा दिया होता है, जिससे कि रेजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है रेजी जो होता है वो अपनी चिट चैट का इस्तेमाल करता है और अचानक से आसमान से 3 कार आके गिर जाती हैं। जैसे वो 3 कार आके गिरती हैं तभी हम देखते हैं कि रेजी जो होता है वो सिंपल खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तेरा डोमेन एक्सपेंशन कैसे काम करता है, और सारे डोमेन एक्सपेंशन इसी तरीके से काम करते हैं कि अगर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्रिएट कर दिया जाए या फिर लेके आ जाए तो उससे वो चीज का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सा बोलूं तो जब तू अपनी शेडोज को यहाँ पर बुलाता है तो जो शेडोज का वजन होता है उसका वजन भी तेरी अपन बॉडी पे पड़ता है, और मैं अगर सारी चीजों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं तो वो उस चीज का भी जो फोर्स और वजन होगा वो तेरे डोमेन एक्सपेंशन पर बढ़ेगा, और इनडायरेक्ट बोलूं तो वो तेरे ऊपर पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे कैसे पता चला ये चीज, लेकिन फिर भी मेगुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि फिर भी डोमेन एक्सपेंशन है, मैं जीत हासिल करके रहूंगा किसी भी तरीके से। तो भी वो कह रहा था कि अच्छा। तो भी हम देखते हैं मेगुमी कहता है शैडो, और ऊपर से एक एलिफेंट ऊपर आके गिरता है यहाँ पर रेजी के ऊपर, और रेजी कह रहा होता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो भी यहाँ से सीन बदलता है और हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो एक पायलट होता है एयरफोर्स वाला, वो 5 से 6 जी का फोर्स अपने ऊपर महसूस करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेगुमी है उसकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो है 40 जी। अगर किसी को इस चीज का समझ नहीं आ रहा है तो ड्रैगन बॉल देख लेना, तुम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो हाथी होता है वो यहाँ पर रेजी को दबा रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हाथी का वजन डोमिन एक्सपेंशन पे भी काफी ज्यादा पड़ रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली मेगुमी के ऊपर पड़ रहा है। इधर से रेजी की जो बॉडीज के बॉन्स होते हैं वो क्रैक होने स्टार्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, और रेजी भी कह रहा होता है कि काश मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, अगर उन कार को ना लेके मैंने सीधा ट्रक गिरा दिया होता तो अब तक तो ये क्रश कर जाता, क्योंकि जो कार का वजन है वो 2.4 टन है और इस तरीके की 3 गाड़ी हैं तो उनका, और लेकिन ट्रक का जो वजन इनसे भी ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो कह रहा होता है कि काश मैंने वो गिरा दिया होता तो अब तक तो खेल खत्म ही हो जाता। और इधर से मेगुमी भी कह रहा होता है देखते हैं कौन पहले टूटता है, लेकिन इधर से हम देखते हैं जब रिजी होता है वो अपने चिट चैट का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कहता है रिक्रिएशन, जैसे ही वो रिक्रिएशन करता है तभी हम देखते हैं स्नैप करके वो टूट जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेजी जो होता है वो किसी तरीके के डार्क पानी के अंदर डूबता हुआ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या मैं डोमेन एक्सपेंशन के अंदर डूब रहा हूँ या किसी शैडो के अंदर डूब रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी कॉन्शियस खत्म होती जा रही है। अब वहां पर हम देखते हैं वो बेहोश हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेगुमी जो होता है वो अभी भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को नहीं हटा रहा है। वो इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो उससे फिर दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जमीन के अंदर से 2 लाइटें निकल के आती है और एक कार जो होती है वो यहाँ पर बचा लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो चिट चैट इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये बच जाता है। तभी रेजी कह रहा होता है कि मैंने इस कार को ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे को बचा लिया, लेकिन अब मेरे पास एक ऑर्डर है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेगुमी जो होता है वो अपने कर्स एनर्जी का अपने दिमाग के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि वो बेहोश ना हो जाए। तो वो कह रहा होता है कि अब तेरा करने का कोई मतलब नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तभी वो हम देखते चिट चैट जो होता है आसमान में से एक घर गिरा देता, पूरा का पूरा 2 स्टोरी घर, जिसका जो वजन है वो 30 टन है, मतलब कि 40 टन पहले से ही लग रहा है, 30-70 टन का फोर्स हो चुका है अब मेगुमी की बॉडी के ऊपर। और हम लोगों को देखने मिलता है वो घर जो होता है वो मेगुमी के ऊपर आके पूरी तरीके से गिरता है, और तभी हम देखते हैं सब कुछ ब्लैकआउट। इधर से रेजी कहता है ये क्या है, ये नकली पानी है, नहीं ये तो असली है। और हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से मेगुमी ने उसे चॉक कर रखा होता है और यहाँ पर उसको पकड़ कर रख रखा होता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है, और हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो अंधकार में डूब जाता है। फिर हम एक स्विमिंग पूल देखते हैं जो कि बहुत ही शांत पड़ा होता है। तभी अचानक से रेजी निकल के आता है, वो कह रहा था कि ये क्या था मेरे को। फिर उसको पता चलता है कि जो जिम के ऊपर वो फाइट कर रहे थे उसके नीचे पूल था, तो उसी के अंदर फ्लोर तोड़ के वो नीचे गिर गए थे। तभी यहाँ पे मेगुमी भी आ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि अब तेरे पास भी कोई ताकत नहीं, ना मेरे पास कोई ताकत है, ना तेरे पास शैडो की पावर है और ना मेरे पास चिट चैट की, क्योंकि वो गीले हो चुके हैं। तो अब जो मुकाबला होगा वो हैंड टू हैंड से होगा, और दोनों चलते हुए एक साइड से एक दूसरे के सामने आते हैं, और हम देखते आते ही दोनों एक दूसरे पर पंच बढ़ाते हैं, और क्या मतलब कैमरा एंगल इस्तेमाल किए गए हैं, मजा ही आ गया इस चीज को देख के। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो मेगुमी का डीमन डॉग होता है वो आके रेजी को चीर देता है, और यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा डीमन डॉग सच में इतने ज्यादा कमजोर होते हैं, कभी नहीं। फिर यहाँ पर वो ये इसलिए हुआ था ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था डीमन डॉग की, तो आप तो बुला नहीं सकता, मैंने तो उसको पील दिया, वो कर दिया, फाड़ दिया, चीर दिया, मार दिया, काट दिया, ये सब हो गया इस चीज को लेके। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब कुछ शांत हो चुका है, मतलब वो जमीन में पड़ चुका है, उसका खून जो है वो अब पूल के अंदर मिलता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे मेगुमी कहता है तू टेंजिन को जानता है, तो कहता है कि अच्छा वो अभी भी जिंदा है। तो वो कहने लगता है कि हाँ क्यों, क्या हो गया, तो कहता है कि अच्छा कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो भी मेगुमी को भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है कि जो टेंजन है वो जब अगर इतने टाइम से जिंदा है तो इसको मतलब उसे पता होगा कि हाँ लिंग गेम को लेकर जो इसने बात बोली थी किंजाकू ने वो सच होगी। यहाँ पर टेंजन की जो बात है वो सच सच है, इसका मतलब वो अब विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वो आगे की बात कर रहा होता है, यहाँ पर जो रेजी होता है बोल रहा था तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर हाँ मैं चाहता हूँ कि तू बुरी तरीके से मरे। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो गेम अनाउंसर है उसे बुला लिया जाता है और बोल रहा हो जाता है कि तू मेरे पॉइंट जो है वो मेगुमी को दे दे, और मेगुमी को 41 पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि तू फाइट क्यों कर रहा है, तो मतलब उसकी सारी चीज़ अपनी अपनी बता देता है, वो छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है रेजी जो होता है वो मरते मरते यहाँ पर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू कुत्ते की मौत मरे। इंग्लिश में आ रहा था फुलिश डाई, मगर उससे अच्छा सुनने में कुत्ते की मौत ही लगता है। फिर यहाँ पे मेगुमी जो होता है वो चुपचाप उसके पॉइंट्स लेके चला जाता है, तभी उसको बताया जाता है कि 5 पॉइंट और मिल गए, मतलब कि रेजी खत्म। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तबाका के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रखा होता है, और वो किया होता है हाजिकी ने। हाजिकी जो होता है वो देख रहा होता है कि क्या हुआ, तभी देखने को मिलता है वो बाहर निकल के आता है तबाका, और वो कह रहा होता है कि अरे इतना बड़ा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहिए ना पागल। तभी यहाँ पर जो हाजिकी होता है वो कह रहा होता है कि यार मैंने इसको कितनी बार फाड़ दिया लेकिन फिर ये मरने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ये रिवर्स कर टेक्निक का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि चलो आगे खेल खेलते। तभी हम देखते हैं कि अनाउंसर आके बोल देता है कि यहाँ पर जो रेजी है वो मर चुका है, तो जो हाजिकी होता है वो तुरंत बदल के चला जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं सब इस चीज़ों से बोर हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।
तो यहाँ पर तबाका जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, घर जाना, ब्रश करना, ये करना। और यहाँ पर हमें लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो तबाके की पावर है वो गोजो से सिमिलर पावर है, लगभग ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसे अपनी पावर के बारे में कुछ नहीं पता और वो मौज मस्ती मार रहा है, उसका कुछ पता नहीं। सीन बदलता हम लोगों को रेमी को देखने को मिलता है, जो कि भागती हुई कह रही होती है कि सारे इंसान, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो हमेशा भेड़िया की तरह दूसरों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इतने क्यूट हूँ तो मुझे लगता है वो इसलिए मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और वो भागते हुए जा रही होता है, उसके पीछे मेगुमी चलता हुआ आ रहा होता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो एक गली में पहुंच जाती है और वो कह रही होती है कि ओए मेगुमी छोड़ दे। तभी हम देखते हैं मेगुमी जो होता है उसको चुपचाप यहाँ से छोड़ के चला जाता है और फिर दूसरी तरफ गली में जाते ही तुरंत गिर जाता है और कहता है कि डैम सिस्टर। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर से पत्ते, लाइट, ये सारी आ रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पर एंजल आ चुका है, मतलब कि गोजू को बचाने वाला। फिर सीन बदलता हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि सेंडाई कॉलोनी के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर सोर्सर है और बहुत जल्दी से यही खत्म हो रही है। उनमें से एक बंदे का नाम है ध्रुव लकड़वा, मतलब ये एक इंडियन है, इसके पास भी शिनिगामी की पावर्स हैं। फिर एक और बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है रुई, जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर्स एनर्जी है और इसने 77 पॉइंट कमा लिए होते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका नाम है तकाको, जो कि आसमान पर राज करती है और आसमान में उड़ती रहती है। फिर यहाँ पर एक कीड़े के बारे में, कॉकरोच के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसको केंजाकू ने बनाया है और इसका नाम होता है कुरो। ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है और 3-4 दिन के अंदर सेंडाई कॉलोनी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ध्रुव होता है उसको बीच में से किसी ने चीर दिया होता है और वो होता है यूटा। और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि यूटा जो है वो एक स्पेशल ग्रेड का बंदा है। दैट मीन कि अगले एपिसोड में यूटा की फाइट, यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में ही हम खून को उछलता हुआ देखते हैं। यहाँ पर यूता जो होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को वो 4 रूल्स को इसके अंदर ऐड करवाना होगा कि पॉइंट्स को इधर से इधर कराया जा सके, कर्लिंग गेम को कोई भी छोड़ के जा सके और पैसेज बनाया जाए कॉलोनीज के बीच में आने और जाने के लिए और कम्युनिकेशन किया जाए बाहर के लोगों से। तो यूता जो होता है वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इसको खत्म करना होगा, मतलब ध्रुव राठी को उसने यहाँ पर किलिंग कर दिया बीजेपी की तरफ से और वो कहता है कि यही कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा था डिक्टेटरशिप के अंदर। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, कुछ लोग जो होते हैं वो टनल के अंदर होते हैं। यहाँ पर यूता जो होता है उनके पास आता है और उनको कह रहा होता है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को सेफ लेके चलूंगा। लेकिन तभी पीछे से आवाजें आती है चिल्लाते हुए कि तभी यूटा सामने से देखता है कुछ अजीब सा कीचड़ सा बहुत तेजी से आता है और एक बंदे को तो वो निकल भी जाता है। तो जैसे ही यूटा आगे की तरफ जाता है सारे लोगों को बोलता है तुम स्टेडियम की तरफ भागो। तो यूटा जो होता है उस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच जैसे, जो उस बंदे को खा चुके होते हैं। तो यूता जो होता है वो वहां से सब लोगों को भगाना स्टार्ट कर देता है और अपनी कर्स एनर्जीज का इस्तेमाल करके वो जितने भी कीड़े होते हैं उनको जलाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर उधर से ट्रेवल करते हुए वो गेहूं के खेतों के बीच में आ जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कूरो की। कूरो वही कॉकरोच है जिसको केंजाकू ने बनाया था और यहाँ पर वो यूता के सामने आ जाता है। यूता उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके हाथ पैर काट देता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम इंसान कितने बुरे हो, हमेशा हम लोगों को मारते ही रहते हो, क्यों हो तुम ऐसे। तो वो कहता है कि बे तू मार रहा है बंदों को, तेरा क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मुझे तो लोहा पसंद है। अबे तो कहता है जाके लोहा खाना, इंसानों को क्यों खा रहा है। हम लोगों को देखने मिलता है जो कूरो होता है वो रुकता नहीं है, वो अपनी स्पिरिट को बहुत ही बड़ा बना लेता है, मतलब अपनी बॉडी को बहुत बड़ा बना लेता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे शहर के अंदर यूता का पीछा कर रहा होता है। फिर वो भागते भागते फिर से गेहूं के खेतों में आ जाते और हम लोगों को देखने मिलता है यूता के ऊपर टोर्नाडो अटैक हो रहे थे, लेकिन यूता तुरंत उस अटैक को नलिफाई कर देता और दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यूता के ऊपर जो कॉकरोच का खून होता है वो गिर जाता है आंखों के अंदर, जिसकी वजह से उसे दिखना बंद हो जाता है और जो कॉकरोच होता है वो कुल्हाड़ा का इस्तेमाल करके उसको बीच में से चीरना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं उसकी बॉडी में से कीड़े निकल रहे हैं। अभी कूरो जो होता है वो यूता का गला दबाना स्टार्ट कर देता है। तो यूता क्या होता है सीधा मुंह लेता और उसको किस कर देता और अपनी कर्स एनर्जी को उसके अंदर फ्लो कर देता है, जिससे कि वो ओवर कर जाता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। जैसे ही ये होता तभी हम लोगों को देखने मिलता है और यूता के पीछे ऊर आ जाती है और वो आते ही वो थिन ब्रेक ग्लास कर देती है, जिससे कि यूता जो होता है बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी वो यूता के पास आती है और यूता के ऊपर पंच करती है लूफी की तरह, मतलब गमगम फ्रूट की तरह। तभी यूता बहुत दूर जाके गिरता है दोबारा से, तो वो देख रहा होता है कि अरे मैं तो ठीक हूँ। फिर वो आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता और वो कह रहा होता कि अच्छा लड़ी, तेरा नाम क्या है और तेरा मकसद क्या, और तू वापस क्यों नहीं चली जाती। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा नाम है ऊर, मेरा मकसद है केवल फाइट करना और मैंने कंजाकू से इस चीज के बारे में बात किया था और तू क्या कह रहा है मैं वापस चला जाऊं। 400 साल इस चीज का इंतजार किया था, इसलिए थोड़ी ना किया था कि आऊं और मर के चली जाऊं, पागल है क्या तू। तो यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है तेरा कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या लवर कुछ है या ऐसे मतलब शादी वादी कुछ। तो कहती फालतू की बकवास क्यों कर रहा है। तो कहता क्योंकि मेरी आदत है ना इस चीज को लेके। तो वो कहती है कौन तू। तो वो अपना नाम बता यूता फूजी। तभी तभी उसका गला दबा के भाई बाहर निकालना स्टार्ट कर देती, कहती फूजीवारा दे, और भाई घूसे घूसे बजाना स्टार्ट करके दूर कर देते। तभी हम देखते यूता और इसके ऊपर एक अटैक होता है लेजर का, दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर यूता कह रहा होता है कि ले एक और आ गया। इधर से उरू भी कहती है अच्छा तू भी आ गया। और हम देखते फिर से अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं इन लोगों के ऊपर। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम है रूई। और रूई जो होता है वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना खेल का असली मजा। और वो पहुंच चुके होते हैं अब एक मैदान के अंदर। और जैसे ही मैदान के अंदर पहुंचते हैं तो यूता जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई तू यहाँ पर क्या करने आया। तो कह रहा था कि मैं तो कुछ नहीं करने के लिए आया, 400 साल बाद जिंदा हो रहा हूँ तो मजा आ रहा है। वैसे मैंने अपनी जिंदगी काफी अच्छे तरीके जी है, मैं हैंडसम हूँ, पैसे वाला था, लड़कियों से मेरी शादी भी हुई है,
खाना भी मैं बहुत अच्छा खाता था, लेकिन बस एक चीज की कमी रही है, वो थोड़ा सा मीठे मीठे की। यूता सुन ही रहा होता तभी यूता के ऊपर वो पंच से अटैक करता था, लेकिन यूता जो होता वो ब्लॉक कर लेता और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते और दोनों कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर यूता थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, यूता दूर आके गिरता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो यूता उसके पीछे पड़ जाता है और दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देते हैं, लात घुसा। तभी यूता पीछे से जाके इसको चौक कर देता है, तभी वो अपने बालों में से लेजर निकालता है और दूर जाके दीवार में यूता और अपने आप को घुसेड़ देता है, जिससे कि यूता की पकड़ छूट जाती है और यूता पीछे की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो अपने बालों से ही लेजर शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि यूता जो होता है वो बच बचा के किसी तरीके से निकल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दीवार तोड़ के ऊपर से पंच मार के यूता को जमीन में काट देता है। दोनों स्टेशन के पास आ जाते हैं, मतलब रेलवे के। तो यहाँ पर वो कहता है कि शिनिगामी को बुला, तो कहता है कि मैं बुला भी नहीं सकता। तभी जो ये लड़का होता है यूई, ये पीछे की तरफ टनल के अंदर भागना स्टार्ट कर देता है और अंदर से लेजर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। यूता जो होता है वो बचा रहा होता है, तभी भाई उसकी लेजर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो बंदे को चीर के निकल जाए। यूता जब बच रहा होता है तभी वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। तभी यूता नीचे की तरफ से जाता है और सीधे पूरी ट्रेन उठा के जमीन में फेंक के मारता है उसके ऊपर। लेकिन हम देखते हैं यूरी जो होता है वो इस चीज से भी बच जाता है और कहता है कि तू तो कमाल का है। और भाई हम देखते हैं वो लेजर छोड़ता है, तभी यूता अपने पंच से उसकी लेजर को रोक रहा होता है। तो वो कहता है कि अभी तक मैं ऐसे बंदे से तो कभी नहीं मिला। लेकिन लेजर की वजह से यूता जो होता है वो आसमान में उछल जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से ऊर आती है और अपने थिक ब्रेक ग्लास का इस्तेमाल करके, स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके उसको नीचे की तरफ घुसेड़ देती है। जैसे ही ये होता तो वो कह रही होती कि मुझे भूल गया था कि तू। तभी हम देखते हैं कि तीनों के ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो रूरी जो होता है वो कह रहा होता कि तू वैसे ये जिस तरीके से डेजर्ट होता है ना, आखिरी में खाना खाते हैं, खाने के बाद मीठा खाते हैं, वैसे ही तू मेरे लिए, देखते हैं तू कितना कमाल का होने वाला है। तभी इधर से यूता जो होता है वो कह रहा होता कि अब मुझे तेरी जरूरत है रीका, और अपनी रिंग को पहन लेता है जो कि उसकी मैरिज रिंग है। और हम लोगों को दिन मिलता है जैसे ही वो आती है रीता को देखते ही सब दोनों शॉक हो जाते हैं कि अच्छा कर्स आ गया। फिर हमें बताया जाता है कि ये क्यों है, मतलब रीता और ये दोनों मतलब पहले प्यार करते थे एक दूसरे से। जब रीका मर गई थी तो उसने अपनी एक रिंग दी थी जिससे कि इनकी 5 मिनट की बॉन्डिंग बन जाती है। और हम लोगों को दिन मतलब वो 5 मिनट अब शुरू होते हैं। यूता जो होता है वो तुरंत साउंड वाले की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम देखते हैं यूर अपने कानों को बंद करती है, तभी रीता उसके मुंह पर घूसा मार देती है। इधर से यूई जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है यूता के पास आके। यूता जो होता है वो घूसे मार कर दूर कर देता है। दोनों तीनों एक दूसरे के ऊपर बैटल रॉयल करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब पहले ट्रिपल टर्न मैच हो रहा था, अब 4-वे फैटल मैच स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर रीका भी आ चुकी है। हम लोगों को देखने मिलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी यूता जो होता है वो रूई को मार के दूर कर देता है और यहाँ पर रीका के पास जाता है और रीका और यूता दोनों मिलकर यहाँ पर ऊर के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके वो दूर फेंक देती है और यूता के ऊपर घुसा लगवा देती है रीका का, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर ब्रोली की आत्मा जाती है, उसको उठा उठा के जमीन में पटकना स्टार्ट कर देती है वो। तभी हम लोग को देखने को मिलता है इधर से रूई कहता है मुझे भूला तो नहीं। तभी वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मारता है, जिससे कि भाई यूता भी कहता है कि अगर इसको मैंने ढंग से ना पहना होता तो मैं भी इसको ब्लॉक नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं फिर से स्पेस मैजिक का इस्तेमाल होने लगता है और सब कुछ चीज बैंड होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो ये ऊर होती है वो कह रही होती है कि हमेशा तुम लोगों ने मेरे को परेशान करके रख रखा है। मतलब यहाँ पे फूजी क्लैन के बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश किया तेरा क्लैन हमेशा मेरे बीच में आया, क्या दिक्कत है तुम लोगों को मेरे से, इस तरीके से लेकर। तभी हम देखते हैं कि यूता जो होता है वो साउंड कर्स इस्तेमाल करने वाला था, वो अपना कान बंद करती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता वो मल्टी स्लैश करता है। वो कहती ये तो ध्रुव लकड़हारा, मतलब ध्रुव राठी की टेक्निक है बीजेपी को स्लैम करने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूता जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे को पुश बैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है। तभी कैमरा एंगल चेंज होता है और यहाँ पर यूई जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है लेजर छोड़ता हुआ। और यहाँ पर स्पेस मैजिक का भी काफी खतरनाक इस्तेमाल हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं तीनों एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक एक ग्रिल बजा खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अब टाइम है डोमेन एक्सपेंशन, और तीनों एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं। तभी इधर से रीका जो होती है वो कहती है मैं भी आ रही हूँ और हम लोग देखने मिलता है ये तीनों अपना डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कूरो बहुत ही तेजी से आता है और कहते हैं कि मेरे बिना कैसे, मैं तो आयरन खत्म हूँ, और सीधा वो घुस जाता है। और हमें लोगों को पता है कि जो डोमेन एक्सपेंशन है उसे या तो अंदर से तोड़ा जा सकता है या तो बाहर से तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर कूरो इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये तीनों के डोमेन एक्सपेंशन को नेलिफाई कर देता है। भाई कमाल का ताकतवर है, तीनों के दिनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कूरो जो होता है वो सीधा यूरो के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है। वो कह रही होती है कि अभी मैंने डोमेन एक्सपेंशन किया, इस वजह से मैं अपना आप को बचा नहीं पाई। तभी हम देखने मिलता है इधर से जो ये हाथ होता है वो यूता खा जाती है और दूसरी तरफ से यूरी जो होता है वो अपने लेजर को शूट करने वाला होता है कूरो के ऊपर। लेकिन तब तक हम देखते हैं यूता जो आता है वो कूरो को एक घूसा मार कर दूर कर देता है और अब यूरी और यूता एक दूसरे के सामने वो कह रहे होते कि अब होगा मौत का नंगा नाच। और दोनों के दोनों जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर अब रिवर्स कर्स मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जो यूता है वो इस्तेमाल कर रहा है वही टेक्निक जो यहाँ पर यूई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें लोगों को क्या बताया जाता है कि जो यूता है वो इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन उसकी इन्फीरियर रहेगी और यहाँ पर जो यूई है उसके सुपीरियर रहेगी। तो वो तैयार हो जाता है, तो वो सोच रहा था कि पहले मैं शूट कर दूंगा तो इसको चांस नहीं मिलेगा यूई को। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि ये 400 साल से इस चीज का इंतजार कर रहा था, चलो थोड़ी देर टाइम लेते हैं। और फिर दोनों एक साथ शूट करते हैं, जैसे शूट टकराते भाई म्यूजिक चल जाता, भाई मजा ही आ जाता, गूज़बम्प।
दोनों दोनों एक दूसरे को पुश बैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यूता की जो बीम होती है वो खत्म हो जाती है, तभी वो कहता है कि हार गया। लेकिन फिर से यूता की बीम आती है तो वो कहता है कि ओह, तभी हमें पता क्या चलता है कि ये एक आफ्टर इमेज थी, मतलब फेक थी। तभी वीक अटैक किया था और साइड से जाकर उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं यूई जो होता है बहुत ज्यादा समझदार होता है, वो फिर से शूट कर देता है उसके ऊपर। यूता फिर से यहाँ पर रिवर्स कर्स मैजिक का इस्तेमाल करके करने लगता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो यहाँ पर और की टेक्निक का इस्तेमाल करके स्पेस में पहुंचा देता है। तो कहते हैं कि ये टेक्निक कभी इसने ली? अरे हाँ, मुझे याद है, जब उसने रीता ने उसके हाथ को खाया था तब। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर वो कहता है रीका हमला, हमला ऊपर से, और इधर से ये थिन ब्रेक करने वाला होता है। तभी 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर अब इन दोनों का बॉन्ड खत्म। तभी यहाँ पर जो यूई होता है दोनों को मार के दूर कर देता है और वो कहता है अब आजा। और दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि तू मेरा सबसे फेवरेट स्वीट डिश रहा है यूता। और दोनों के दोनों एक दूसरे पर लात घुसा बजा रहे होते हैं। भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बता नहीं सकता, इसको एनिमेशन में देखने में मजा आएगा। तभी यूता जो होता है वो यूई को पकड़ के घुमा के साइड में रख देता। तभी हम देखते ऊपर से एक लेजर आती है और उसको खत्म कर देती है, मतलब खोखला कर देती है। वो कहते कि ये तो मेरी ही बीम है, तूने अच्छा तूने उर की टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी बीम मेरे ऊपर ही डाल दी थी। चल कोई बात नहीं यूता, तूने इतने अच्छा रिजल्ट दिया, शुक्रिया। अब वो यहाँ पर चुपचाप लेट जाता है। तभी उसकी आंख खुलते बाद में हम लोग को देख में था वो जिंदा होता है। तो वो कह रहा होता है कि भाई यूता तूने मुझे छोड़ दिया, तू बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। तो वो कह रहा होता है कि अरे मैं किसी को मारने के लिए भी नहीं आया था वैसे भी, और मुझे वैसे भी उर ने अपने पॉइंट्स दे दिए, मैंने यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, तू मुझे अपने पॉइंट्स दे दे। तो कहता कि तूने ये सब पॉइंट्स के लिए किया? तो कहता कि हाँ। तो कहता कि ठीक है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उर और यूई के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यूता के पास 190 पॉइंट्स आ चुके हैं अब। और फिर हमें अगले सीजन के थोड़ी ग्लिम्स देखने मिलते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं रूई के पास यहाँ पर कोई आया है। यूता यहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, सील जो है वो एक्टिव है, कुछ और बंदे देखने को मिलते हैं, कुछ और मॉन्स्टर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। एंजल जो होते हैं वो मेगुमी को उड़ा के लेके जा रही है और यहाँ पर सुकुना बैठा होता है और इतादोरी कहीं जा रहा है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस जो अगला सीजन होगा वो अगले साल जनवरी में स्टार्ट होगा, मतलब पूरे 1 साल बाद। तब तक तो अपन लोग काफी आगे तक चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाओ और लाइक ज्यादा से ज्यादा करना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।